तो फिर क्यों आए हो? क्या? अल्लामा इकबाल ने फरमाया काम काम काम। अब वो कायद आज़म ने फरमाया था, मैंने गलती से अल्लामा इकबाल का समझ के छुट्टी ही नहीं दी। ये तो मसले वाली बात हो गई। चले भाई इधर फोकस कर लें। बस मैं इसका इंतजार कर रहा था कि चाय आ जाए तो हम कंटिन्यू करें। ऐसा ही है बाबा। बेटा इधर इधर सब फोकस। अभी छोटा सा एक टॉपिक है, थोड़ा सा खुश टाइप का, उसको फटाफट से निपटाते हैं हम। उसके बाद जो टॉपिक है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वो स्टार्ट करने से पहले आपको 10 मिनट का गैप भी दे दूंगा, लेकिन फटाफट से पहले जो खुश टॉपिक है छोटा सा वो निपटाते हैं, उसके बाद फिर अपने बड़े टॉपिक कराते हैं। आज हम सबसे डिफिकल्ट लेवल के जो लेआउट सिस्टम्स होते हैं ना उनको पढ़ेंगे, ग्रिड सिस्टम्स को, ठीक है। हर किस्म का लेआउट ग्रिड सिस्टम की मदद से बनाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आज हम ग्रिड सिस्टम का लेआउट पढ़ेंगे। बेटा क्या टाइम हो रहा है? क्यों लेट हो? हाँ रश बेटा जल्दी निकला करो ना। कितना ज्यादा है कि 40 मिनट। कहां से आते हो? अल्लाहु अकबर। ये पीछे गार्डन और सदर से तो तुम लोग आते हो। कितना ट्रैफिक है, तुम पैदल भी आते तब भी पहुंच जाते। बेटा नेक्स्ट क्लास में लेट हुए ना 7:15 के बाद, अब फिर चपेटे रखने वाला काम शुरू कर दूंगा मैं। चलो आते हैं यहाँ W3 स्कूल्स के ऊपर। सूडो क्लासेस हम पढ़ने जा रहे थे, ठीक है। सबसे पहले हमने अलाइन कॉम्बिनेटर्स देख लिए। रिपीटेशन में अगर आ जाओ, कॉम्बिनेटर्स क्या चीज होते हैं कोई बच्चा बता सकता है फटाफट से रिपीट करके? अमीर बता सकते हो? हाँ अमीर हमजा जी, हाँ ट्राई कर सकते हो। खड़े हो जाओ बेटा, सब तवज्जो से सुने। इसने क्या कहा मैं पूछूंगा जी। कॉम्बिनेटर्स एडवांस सेलेक्टर होते हैं, इनमें क्या खासियत होती है? पेरेंट को चाइल्ड से टारगेट करते हैं, क्या सही कह रहे हैं? हाँ भाई कॉम्बिनेटर्स में एक छोटी सी लाइन है, देखो मैं करता हूं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट। बस दो सिलेक्टर्स के दरमियान रिलेशन, कोई भी ताल्लुक। बैठ जाओ बैठ जाओ। कोशिश क्या करें बोलने वाली, हर बंदा जो है ना एटलीस्ट इस चीज को एक्सप्लोर कर सकेगा, यार बता सके क्या चीज पढ़ी है, किस तरीके से पढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं, कॉम्बिनेटर्स असल में होते हैं रिलेशनशिप। किसमें? दो एलिमेंट्स के दरमियान, दो सिलेक्टर्स के दरमियान। इट्स मीन पहले से ही वो चीज सिलेक्टर है। H1 हो सकता है, बाय टैग नेम सिलेक्टर हो सकता है, बाय क्लास नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है, व्हाटएवर, ग्रुपिंग हो सकता है, यूनिवर्सल कुछ भी। लेकिन उसका, उस सिलेक्टर का किसी दूसरे सिलेक्टर के साथ ताल्लुक, ठीक है। जैसे ब्लैक शर्ट के साथ वाला खड़ा हो जाए, समझ आए बात? मैंने टारगेट किसको किया है? उसको, लेकिन इसका रिलेशन बता के किया है, इसके रेफरेंस से किया है, समझे बात? तो इसके लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं। अब ये पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन भी हो सकता है, गुड सही बताया, लेकिन सिबलिंग्स वाला रिलेशन भी हो सकता है। हमने पढ़ा तो था, दो पेरेंट टू चाइल्ड वाली कंडीशन थी और एक ये था, और पेरेंट टू चाइल्ड नहीं, यानी कि पापा और बच्चा नहीं, दादाजी भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा डिसेंडेंट में बहुत अंदर तक भी टारगेट किया जा सकता है। आगे आते हैं सूडो क्लासेस। लास्ट टाइम हमने सूडो क्लासेस देखी थी, बड़ी आसान सी, ये रही हॉवर वाली, ये बड़ी जबरदस्त है क्लिक वाली, फोकस इसको बोलते हैं, फोकस। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं भाई? सिलेक्टर का नाम आता है और सिंगल कॉलन आ जाता है, ठीक है। कॉलन के बाद सूडो क्लास का नाम आता है और जो प्रॉपर्टी है वो। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताई, हॉवर था और एंकर टैग के साथ कलर, लिंक, विजिटेड, हॉवर, व्हाटएवर। यहां आओ, हॉवर में एक नई चीज देखी थी, टूल टिप, वो ये रहा। हॉवर इसको किया, हाइड या कोई चीज शो हुई, उसके लिए मैंने आपको बताया था बीच में जो ताल्लुक है वो इस तरीके से होना चाहिए, या तो डिसेंडेंट
या तो जो है वो क्या नाम है उसका सिबलिंग्स वाला ताल्लुक होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक कॉम्बिनेटर्स होने चाहिए ये। अब आते हैं यहां से आगे वाली कंडीशन। अब ये मुझे वहां कोड लिख कर बताने की जरूरत नहीं, यही एग्जांपल बड़ी आसान सी है। पी क्या है, सिलेक्टर हो गया, फिर कॉलन आ गया, उसके बाद ये क्या है, सूडो क्लास। ये क्या है, असल में इसको बोलेंगे क्या, सूडो क्लास तो कुछ भी हो सकती है ना। देखो इसका साइंटिक्स क्या है, पहले कोई सिलेक्टर होगा, कॉलन होगा, और ये क्या होगा, सूडो क्लास होगी। उसके बाद आगे जो भी कोड या वैल्यू लिखनी है वो लिख दो। यहां पर भी यही है। तो पी क्या चीज हो गई, सिलेक्टर। पैराग्राफ को सिलेक्ट किया इसीलिए पी क्या है, सिलेक्टर हो गया। जी बेटा समझ आ रही है, क्या नाम है आपका, हाँ मुइज। एक मुइज, दो मुइज, एक और भी था मुइज। कितने मुइज हैं क्लास में, एक दो, दो मुइज है बस। कॉलन लगा के आगे लिखा फर्स्ट चाइल्ड, तो पहला ये वाला चाइल्ड जो था वो सिलेक्ट हो गया। अब है क्या, इधर देखते हैं, ये क्या भाई, क्या कलर हुआ है, हाँ भाई और कोई बताओ। सिर्फ वो वाला पैराग्राफ जो किसी का पहला चाइल्ड है। अगर पहला चाइल्ड नहीं है तो कलर नहीं लगा। देखो बॉडी है, इस बॉडी का पहला चाइल्ड क्या है, बॉडी का पहला चाइल्ड कौन है बताओ ना। मैं इधर थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूं, इस बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, पी है, तो इस वाले पी को कलर लग गया क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड था। अच्छा ये वाला डिफ के अंदर आने के बाद डिफ का पहला चाइल्ड क्या है, पी है, तो इसको अगर मैं इसको चेंज कर दूं, बिलफर में एक काम करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, यहाँ आता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, यहाँ पर कर देता हूं मैं H1 H1। अब देखो सिर्फ इसको लगा है कलर, इसको तो लगा ही नहीं कलर। H1 को तो लगना ही नहीं था, टारगेट P को दिया, लेकिन इस P को क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पहला चाइल्ड नहीं है ना। अब ये सेकंड चाइल्ड हो गया, पहला क्योंकि H1 था। तो किसी भी एलिमेंट में किसी फर्स्ट चाइल्ड को जब टारगेट करना हो किसी एलिमेंट की स्टेट पे कि भाई ये एलिमेंट अगर फर्स्ट चाइल्ड पर आता है तो इसको ये लगे, तो ये वाली कंडीशन आती है हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया। इसको कहते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट चाइल्ड वाला सूडो क्लास। आगे आते हैं। अच्छा अब ये क्या है, इसका बताओ जरा, ये बताओ क्या बता रहा है, ये क्या लफ्ज, इस कमांड को मुझे कोई बच्चा समझाए। मुझे ये कमांड समझनी है, गौर से सब बच्चे देख लें इस लाइन को, ये मुझे कोई समझा दे। गौर से देखें फटाफट और मुझे बताएं क्या है ये। हाँ क्या है, मतलब इस पे कलर किसको लग रहा है, आई कलर लग रहा है या पी को लग रहा है, कौन बोला, पी के अंदर जो आई है उसको लग रहा है। और कोई, हाँ भाई जल्दी बोलो क्या कर रहे हो, क्या, आई का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको लग रहा है। एक कंडीशन आ गई, आई का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो लग रहा है, एक आ रहा है दोनों को लग रहा है, एक कह रहा है पी के अंदर जो आई है उसको लग रहा है। और हजरत लेट हैं आप, हम लोगों ने बड़ी खतरनाक शर्त रख दी है बच्चों के साथ तो। हाँ भाई जल्दी बताओ, पी के साथ आई जो फर्स्ट चाइल्ड है, फटाफट से जल्दी जल्दी बोलो बेटा। अयान क्या समझ आ रहा है, खामोश बेटा आस्ता आस्ता। हाँ अयान, हाँ बोलो, खड़े हो जाओ, शाबाश, हाँ हाँ खड़े हो जाओ। पैराग्राफ के अंदर जो आई का चाइल्ड है, थोड़ा सा गड़बड़ी होगी। अब ये दो बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं बताने के लिए। आगे बोले भाई, जी भाई सादिया कुत्सिया को बोले जवाब दे। जी भाई, आई और आई का फर्स्ट चाइल्ड। जी भाई और कोई,
लास्ट वन, क्या नाम है? फहाद। क्या? पैराग्राफ के आई को, और कोई और क्लियर करें? दोनों को लगेगा। अवेश बताएगा। आप अवेश बता। तूने क्लिक करके देख लिया? तूने कोड ओपन कर लिया क्या? सबसे परफेक्ट स्टेटमेंट अवेश ने बताई है। पैराग्राफ के अंदर ये डिसेंडेंट का मतलब जितने भी आई हैं उसने सबको पकड़ लिया। सबको कलर लगाने वाला था, मैंने कहा नहीं, पैराग्राफ के अंदर जितने भी आई हो, अगर वो किस फर्स्ट चाइल्ड हैं, उनका फर्स्ट चाइल्ड नहीं, वो खुद फर्स्ट चाइल्ड है, तो उनको कलर लगेगा। लेट मी शो यू हाउ। हाँ, अरे एक मिनट ना, तो वही ना, सिर्फ पहले फर्स्ट चाइल्ड को। आप बताओ इस पैराग्राफ में कितने आई है? इस पैराग्राफ में 2 आई है, एक ये रहा और एक ये रहा, ऐसे ही है इस पैराग्राफ में। लेकिन फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है? आई। इस पैराग्राफ का पहला चाइल्ड कौन सा है? अगर मैं बोलूं ये वाला आई पहला चाइल्ड है और ये वाला आई दूसरा चाइल्ड है, ऐसा ही है ना? तो कलर सिर्फ इस वाले को लगेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड को कलर लग गया, ये होता है एलिमेंट का। और सेम चीज यहां पर भी देखो, इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, तो किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से टारगेट करके उसके अंदर किसी खास एलिमेंट अगर फर्स्ट चाइल्ड के तौर पे आप लगाना चाहते हो तो लगेगा। अच्छा, ये सारा ज्यादातर ये एलिमेंट्स यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में। मतलब जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग में भाई एक एलिमेंट बने तो ये इस कलर में है, दूसरे वाले का ये है, इवन ऑड्स की कंडीशंस ऐसे लगाते हैं। अच्छा, 1 मिनट, फर्स्ट चाइल्ड के बाद बस। अच्छा, लैंग आता है, इस पर आ जाओ थोड़ा सा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लैंग कोटेशन के लिए तौर पे यूज होता है हर उसके अंदर ये क्यू लैंग नंबर और कोड पैराग्राफ क्यू। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं कंडीशन याद कर लूँ थोड़ा सा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, सिंपली कोटेशंस के तौर पे यूज होता है। एक कोट नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि लगाई जाती है, किसी भी आप खास लैंग्वेज के तौर पे यूज कर सकते हो। यहाँ पर लैंग के पैराग्राफ पर जिस पर आप पास करोगे लैंग्वेज, जो यहाँ पर आप देखो इसने वो लिख दिया नो कोई नहीं, यहाँ आप खास स्पेसिफिकेशन दे सकते हो किसी को, मतलब इंग्लिश, उर्दू। जैसे कि अगर इंग्लिश की कोई लाइन एंड हो रही है तो उस पर कॉमा लगता है, उर्दू पे भी लगता है, लेकिन इंग्लिश वाले का कॉमा इस तरफ होता है, उर्दू वाले में कॉमा इस तरफ होता है। डिफरेंस आता है यहाँ पे कॉमा का, समझ आ रही है बात? तो ये जो उर्दू वाला कॉमा लग रहा है यहाँ पर ना, डिफरेंस आ रहा है, वो वाली चीज यूज करने के लिए आप यहाँ पर लैंग यूज करते हैं। अब यहाँ जो कोटेशन में वर्ड लिखा है आपने, कोट में कुछ भी वर्ड, तो उसको आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। मल्टीपल हो सकते हैं, बिल्कुल मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल का कोट है तो अलग तरह से लिख दो, कायद आजम का तो अलग स्टाइल में लिख दो। अगर सेम भी लिखना है तो आप यहाँ पर कोड को डिफाइन कर दो कि होना इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर दो, इसमें होना चाहिए। अच्छा, ये वाली कंडीशन तो उठाएगा ही पहले नंबर पे, ऐसे मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। अब देखो इसके दरमियान क्या आ रहा है, ये आ रहा है, समझ आ रही है बात? अब जहां पर भी ये लाइन देखो, इसके अंदर आ कॉट पर क्या मैंने ये कोटेशन लगाया हुआ है? नहीं लगाया, ये यहाँ स्टाइल के अंदर से उठा रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से हाँ आप किसी भी एलिमेंट पे, अब ये जरूरी नहीं आप क्यू के एलिमेंट पर लगाएं, क्यू एलिमेंट खास इस कोटेशन के लिए यूज होता है, इसलिए यूज किया। आप किसी एलिमेंट पर भी लगा सकते हो क्योंकि आप प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप चाहे H1 पे लगाओ, जिस पे भी लगाना चाहो, लेकिन अगर स्पेसिफिक यूज करना है तो क्यू एलिमेंट यूज होता है इसके लिए। जिस चीज को कोड में लिखना है वो यहाँ लैंग्वेज का नाम दे दो, उसके बाद उस कोड को कॉल करो और उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन देनी है उसको कोटेशन में लिख दो, डबल कोटेशन के अंदर। ये पैटर्न याद कर लेना, नहीं तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, खत्म। यहाँ पर आगे आते हैं सूडो एलिमेंट्स के अंदर। अब एलिमेंट में क्या होता है ये समझते हैं, जरा आप समझो। कॉम्बिनेटर्स दो एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन को बताता है, दो सिलेक्टर्स के दरमियान। ठीक है, मतलब मैंने इसको बुलाना है तो मैंने कहा ब्लैक शर्ट के ऊपर ग्लासेस पहने हुए बंदे अपने साथ वाले को बुलाओ। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी, ये सिलेक्टर थे। क्लासेस क्या है? क्लासेस ये है हमारे पास के स्टेट पर बताऊं, जो हाथ यूं रखकर बैठा हुआ है,
इसको टारगेट किया। जो हाथ यूं कर रख के बैठा हुआ है उसको टारगेट किया, ठीक है। जो मूंछों को ताव दे रहा है उसको टारगेट किया, ठीक है। इस तरह से जिस जिसको आप वन बाय वन टारगेट कर रहे हैं, तो मैं स्टेट के हिसाब से टारगेट कर रहा हूं। तो यहां पर भी वही है, जिस एलिमेंट पे हॉवर किया उसका रंग चेंज कर दो, जिस कार्ड पे हॉवर किया उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आना चाहिए वो कार्ड। बाकी कार्ड देखो नॉर्मल है, जैसे एक को प्रोमिनेंट किया तो हॉवर किया, उसका बॉर्डर थोड़ा सा डार्क हो गया, वो नजर आया। कार्ड्स पर अक्सर आप देखते हो पिक्चर वगैरह पे भी, जिस पिक्चर पर आपने हॉवर किया उसका या तो टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो गया, मतलब पहले डिम सा टेक्स्ट लिखा हुआ था, आपने हॉवर किया बैकग्राउंड ज्यादा ब्लैक टाइप का हो गया, टेक्स्ट थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आना शुरू हो गया आपको। अब ये जो चीज है ना, ये क्या है, स्टेट्स पर वर्क करती है, ठीक है। अब अगली चीज पर आते हैं स्टेट से हटके। अब तक दो चीजें देख चुके हैं, सिलेक्टर का रिलेशन और सिलेक्टर की स्टेट। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास सूडो एलिमेंट्स। A pseudo class या elements is used to style specific part of an element। बताओ क्या स्टाइल करने के लिए किसी भी, अब कोई मसला, खास हिस्से को किसी भी एलिमेंट के। अब क्या हो सकता है उसमें, लास्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट लेटर हो सकता है, इस टाइप की बहुत सारी चीजों के अंदर ये जनरली यूज होता है। आओ देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है, आप कैसे पहचानोगे ये सिलेक्टर है, ये सूडो क्लास है या एलिमेंट है। क्लास के अंदर क्या था, सबसे पहले कॉम्बिनेटर में क्या था, पहले एक सिलेक्टर का नाम है, बीच में स्पेस या ग्रेटर देन या हाइफन या फिर वो बैकटिक, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाले का नाम। तो वो जो बीच में गैप या वो जो चीज डिफाइन हो रही है दो सिलेक्टर्स के नाम के दरम्यान, वो पता चलता है, उनका रिलेशन बता रहे कॉम्बिनेटर में। क्लास में क्या आता है, सिलेक्टर का नाम आता है, सिंगल कॉलन आता है, उसके बाद आगे जो भी प्रॉपर्टी यानी कि जो सूडो क्लास है वो आती है, जैसे कि हॉवर, लिंक, एक्टिव, और फिर हमने यहां पर दूसरी कंडीशन देखी। अब आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में क्या है, सिलेक्टर का नाम आएगा, दो बार कॉलन आएंगे, सिंगल कॉलन नहीं लगेगा, दो बार कॉलन। ये देखो सिलेक्टर का नाम आ गया और यहां पर दो बार कॉलन आया है। जब दो बार कॉलन आए तो उसका मतलब क्या यूज हुआ है, एलिमेंट्स, सूडो एलिमेंट्स, नॉट सूडो क्लास, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। अब एलिमेंट है क्या, किसी भी पार्ट को, किसी भी एक हिस्से को छेड़ने के लिए, जैसे कि यहां आओ, फर्स्ट लाइन। अब क्या है, अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। पी लॉरेम आ गया और गो लाइव। अच्छा एक मिनट, पी की जगह मैं कर देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आ जाएगा। चलो भाई, मैं चाहता हूं यहां से लेकर ये जो पहली लाइन है यहां तक, इसका कलर बाकी लाइन से हट कर आए। क्या ये मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। कैसे होगा, सूडो एलिमेंट्स के बगैर हो सकता है, हो सकता है या नहीं, हो सकता है नहीं, कैसे होगा, हाँ बताओ। स्पेन टैग में डाल दो, यहां पर क्या था, अच्छा लॉरेम से शुरू है और नातूस क्या लिखा हुआ है, ये बड़ी खतरनाक इंग्लिश लिखी हुई, यहां तक सही है। तो आओ यहां ऐसे कर देते हैं, स्पेन, और ये यहां पर एंड हो रहा है ना, यहां से कट करता हूं और यहां तक हो गया, और मैं यहां पर इसको टारगेट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको टारगेट भी कैसे करूंगा, स्पेन डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा H1 के अंदर जो भी स्पेन है उसको कलर, बैकग्राउंड कलर येलो लग जाए, हो गया, फर्स्ट लाइन कलर हो गया ना। तो सूडो क्लास की जरूरत नहीं है, आप ये यूज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास को कलर है, क्या फर्स्ट लाइन को कलर है, अब नहीं, यहां पर इस, ये डायनामिक नहीं है, स्टैटिक हालत है, स्टैटिक पोजीशन है। मतलब ये कि आपने यहां लिख दिया, अब इस वर्ड तक फिक्स है, पहली लाइन को वो नहीं देख रहा, वो देख रहा है कहां तक फिक्स है। अब इससे हटकर आओ सूडो क्लास की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगर मैं ये लिख देता हूं, मुझे तो पहली लाइन चाहिए थी ना, मैं इसको 100 साइज पर लेकर आता हूं, मुझे तो चाहिए जो भी पहली लाइन हो। अब मैं इसको करता हूं यहां पे H1, और क्या 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 लिखना है, एलिमेंट है तो कितनी बार क्या लिखना है, कॉलन, और क्या लिखना है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन बैकग्राउंड कलर येलो। अभी भी तो वही, आप बोलोगे सर सेम है, लेकिन नहीं, फर्क है। अब देखो जरा, इस पर अब कलर हट गया, सिर्फ पहली लाइन पे। अगर पहली लाइन में सिर्फ दो वर्ड है, उन दो ही वर्ड को कलर रहेगा। ये हो गया डायनामिक।
समझ गए यहां तक बात? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ जाओ। ठीक है, यहां पर आते हैं, फर्स्ट लाइन खत्म, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये बता रहे हैं फर्स्ट लाइन पे क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, कलर, बैकग्राउंड पढ़ लेना भाई। आओ यहाँ पे आगे चलते हैं। फर्स्ट लेटर को भी आप टारगेट कर सकते हो। फर्स्ट लेटर ये भी इसने बड़े अच्छे से बताया होगा, आप अक्सर आप देखते भी होगे। ये देखा आपने कभी कभार कुछ टाइटल वो लिखे होते हैं, आर्टिकल्स, उनके अंदर ऐसे लिखा होता है पहले लेटर को कैपिटल करके और साइज भी चेंज किया होता है। आप इसको कर दो 100 पिक्सल, ये ठीक है। तो इस तरीके से देखो पहला लेटर। अब ये एग्जैक्टली अब आप बोलोगे सर इसके लिए तो ये तो हम तो यहाँ वाई को भी अलग से स्पेन में डाल के कर लेते हैं, लेकिन अगर गलती से भी कभी एलिमेंट मूव भी होता, पहला लेटर चेंज हो जाता, वो कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे ये क्या करेगा, पहले लेटर पर ही डिपेंड करेगा। जैसे कि इसको कॉपी करते हैं और यहाँ लाकर, इतना क्या करने की जरूरत है, इतने भी छापना पड़ता है। फर्स्ट लेटर से कॉपी करूंगा, हाँ तो फिर अपनी मर्जी से दो भाई। अब देखो यहाँ लॉरेम लिखा हुआ है, अगर मैं ए को लिख दूं पहले तो अब पहला लेटर है ये, ए को ही कलर लगेगा। लेकिन अगर मैं स्पेन में इसको डाल देता तो फिर तो कंडीशन फेल हो जाती। अब फिर हर दफा स्पेन चेंज करना पड़ता। क्या कह रहे हो? हाँ, अगर आप बिलफर्ज बीच से इस वर्ड को चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक सूडो एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, क्यों होगा भाई? वो तो हर बंदे को चुन लाएगी, बोलेगा सर ये वाले को अगर मैं चाहता हूं, इस वाले को। एक जर्नल रूल है कि भाई अक्सर लोग स्टाइलिंग का रूल है कि भाई पहला लेटर ज्यादातर इस तरीके से लिखा जाता है, तो वो जर्नल रूल को लेके चल रहा है। बाकी अगर आपने कोई भी लेटर है ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड, फिर तो आपको जाहिर सी बात है उसके लिए ये बनाना पड़ेगा। आगे जावा स्क्रिप्ट की कंडीशन बना सकते हो आप कि मैं जिसको हॉवर करूं उसके ऊपर अप्लाई हो जाए, आप हॉवर की कंडीशन लगा लो भाई। ठीक है, मल्टीपल चीजें लग सकती हैं। आगे आओ, छोटा सा, नहीं हर लेटर को कैपिटलाइज को नहीं कर सकते, हर कैपिटल लेटर को नहीं लग सकते। ये जावा स्क्रिप्ट में कंडीशन बना सकते हैं आप। मैंने कहा ना कोई भी हर लेटर को, आप हर दरमियान के लेटर को भी कर सकते हैं, हर वर्ड के दरमियान के सेंटर में जो भी आए, और आप उस पर कंडीशन भी लगा सकते हो, इवन हो ऑड हो। तो वो प्रोग्राम है, वो आपको अपनी मर्जी से डिजाइन करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग का फायदा ये है कि जो चीज आपको चाहिए जैसे, आप उसको वैसे डिजाइन से बना सकते हैं। ठीक है, वो पूरा डिटेल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट आपको समझ आएगी, प्रोग्रामिंग का बड़ा फायदा होगा। लेटर समझ आ गया जी? क्या हुआ? फर्स्ट लाइन में फ्लोट और क्लियर पढ़ा है ना हमने, हाँ हाँ कल वाली। ये बता रहा है जर्नल के ज्यादातर ये प्रॉपर्टीज इन पे यूज होती हैं। हम अक्सर ये प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं पहले वर्ड्स वगैरह के साथ। ये नहीं है कि आप यही लगा सकते हो, इनके अलावा वाली भी लगेंगी, लेकिन जर्नल केस में ये बता रहा है कि इनके यूजेज के हिसाब से ये होता है। अक्सर लोग होते हैं पहला वर्ड फ्लोटिंग में लगाना चाहते हैं कि भाई पहला वर्ड हमेशा लेफ्ट साइड से आना चाहिए, वो ये कंडीशन लग सकती है। आगे आ जाते हैं, फर्स्ट लेटर है और क्या दिया हुआ है ये, अब वही सेम चीज बताइए। अब इसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो पी जिसका फर्स्ट लेटर है और पी को टारगेट करके ये दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन भी दिया हुआ है। अच्छा, दोनों कंडीशन भी लगती हैं, पहली लाइन को कुछ और कलर और फर्स्ट लेटर को कुछ और। समझ गए? अगर फर्स्ट लेटर नहीं भी होगा तो फर्स्ट लेटर को कौन सा कलर लगेगा? ब्लू कलर लगेगा, और वो उसी साइज में होगा जिसमें बाकी सब है। चलो आगे चलते हैं, अब ये इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। बिफोर एलिमेंट अच्छा है, और आफ्टर भी होता है, बिफोर और आफ्टर। ये करते क्या है, किसी भी टेक्स्ट से पहले कोई आप गिफ फॉर्म में कोई कुछ भी शो करवा सकते हैं। गूगल से आप कोई भी गिफ फॉर्म में इमेज या कुछ भी डाउनलोड करें, उसका आप लिंक पास कर दें कंटेंट के अंदर, ये रहा, आ जाओ ऐसे। इसने दिया है बिफोर। अब H1 के अंदर देखो, क्या ये H1 लिखते हुए, क्या इस H1 को लिखते हुए इसके दरमियान में स्माइल डाली है मैंने? क्या आइकन लगाया है? कोई नहीं लगाया ना। ये क्या, ये गिफ्ट इमेज है, गिफ इमेज है एक। इस गिफ इमेज को यहाँ पास किया H1, और बिफोर क्या, यहाँ आप कुछ भी लिखो आएगा हमेशा H1 के शुरू में, स्टार्ट में आएगा पॉजिटिव। अगर आप आई भी लगाते तो फर्क होता भाई, आप शुरू में या एंड पे जहां लगाओगे वहीं शो होगा। ये हमेशा, यही चीज आफ्टर में भी लगती है। अगर आप इसको कर दो आफ्टर, तो ये आफ्टर में लग जाएगा। और अगर आप चाहते हो दोनों में लगे, आप इसको कॉपी करें, एक मिनट सॉरी, यहां से इसको कॉपी करते हैं और ये लगाते हैं, देन यहाँ आते हैं एक और दफा,
बिफोर और आफ्टर, बस गिफ्ट है, नॉर्मल अक्सर होता है किसी पॉइंट के एंड पे। अब ये कहाँ यूज होता है, किन चीजों में ये यूज होता है ज्यादातर, जहां मैंने जर्नल यूज है, ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, ट्रेडमार्क लगा होता है अक्सर, कंपनीज के नाम एंड होता है, उसके एंड पे क्या लगा होता है, ट्रेडमार्क। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब डायनामिक कोई वेबसाइट बनाता है कि भाई कंपनी को बता दिया आप अपनी बस क्योंकि जब कंपनी को हम वेबसाइट बना के देते हैं, दो किस्म की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। डायनामिक वेबसाइट का फायदा ये होता है, मुझे वेबसाइट दी, अब मुझे अपनी वेबसाइट जब बन गई, सब कुछ हो गया, मैंने कहा यार मुझे अपनी अगर वेबसाइट में कभी लोगो चेंज करना हो या नाम चेंज करना हो तो कैसे होगी, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे भाई आप बहुत आसान है, आप VS कोड खोलेंगे, इमेज पे जाएंगे, हैं उसको तो आती ही नहीं है प्रोग्रामिंग, वो इतना सीखेगा क्या, नहीं। आप लोगों को भाई बिल फर्स्ट फेसबुक आपके साथ ये करता है, आप बोलते जी मुझे DP चेंज करनी, फेसबुक बोलता कोई मसला ही नहीं है, यहाँ जाओ मेरे पेज पे प्रोग्रामिंग लिखी है, वहां जाके DP वाला कोड ढूंढो, उसके अंदर से हटाओ, अपनी पिक्चर लगा दो, कैसा लगता। तो फेसबुक ने आपको क्या दिया हुआ, एक छोटा सा डैशबोर्ड, समझ डैशबोर्ड दिया, आप वहां से ऑप्शन पे जाते हैं, एडिट पे जाके कर लेते हैं। इसी तरीके से एक रैंडम एडमिट के लिए हम वेबसाइट, जब डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं थोड़ी सी जिसमें ज्यादा वर्किंग हो, तो उसको डायनेमिक दे देते हैं कि भाई आपने भाई 4-5 चीजें, भाई अगर मैं लोगो चेंज करना चाहूँ, कल को नाम चेंज करना चाहूँ तो वो हो जाए, तो वो आप जब डायनेमिक देते हैं तो वो जब चेंज करते हैं। अब मसला ये होता है जब चेंज तो करता है, एंड पे ट्रेडमार्क लाजमी लिखा हुआ आ रहा हो बिलफर्ड, अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं बिफोर और आफ्टर वाला कंटेंट उस पर यूज कर लेता हूँ, समझ के बाद, और कुछ भी कंटेंट आप यूज कर सकते हो। मैंने कहा ना ये तो एक छोटी सी एग्जांपल दी है, ऐसे हजारों चीजें एग्जांपल्स में आ सकती हैं आप जो यूज करोगे, तो ये कंटेंट उसके लिए। एक और चीज दिखा देता हूँ, आफ्टर हो गया मार्क, मार्क यूज किया, मार्कर आप लोगों ने, अब ये मार्कर बड़ा सिंपल है, आपने UL यूज किए, LI यूज किए, उसमें आप पूरे UL को कलर और सब कुछ लगा सकते थे, एक चीज को नहीं छेड़ सकते थे, वो डॉट्स जो थे, डॉट्स का ना कलर चेंज कर सकते हो सिंपली खाली, ना डॉट्स को का साइज चेंज कर सकते हो। यहां आओ, मार्क की प्रॉपर्टी, नाम देकर भी LI या UL आप कॉल करके भी कर सकते हो, वरना डायरेक्ट कॉल कर लो, ऐसे मार्क कॉल करके सारे मार्क कॉल हो गए। देखो इन सबको रेड कलर दिया, देखो ये नहीं हुए भैया, इनका साइज भी आप चेंज कर सकते हो, आप कर दो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल के हो गए, ठीक है। तो ये मार्क वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। क्या रिपीट कर दूं बेटा, आफ्टर या बिफोर तो हमारे पास सुडो क्लास है, इसमें असल में एक चीज है कंटेंट के नाम से, ठीक है, कंटेंट, कंटेंट के अंदर आप URL में जो भी इमेज डालेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी, इमेज नहीं शो होगी, गिफ्ट इमेज कहते हैं, ठीक है, मिनी साइज में गिफ्ट इमेज। अब उसके लिए मल्टीपल गूगल पे जाके लिखोगे गिफ्ट इमेज, तो फ्री की गुड गिफ्ट इमेज मिल रही है, तो कॉपी करके यहाँ लिंक लगा दें, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर खत्म हुआ एक टॉपिक जिसको कहते हैं हम लोग क्या, सूडो एलिमेंट्स, यहाँ तक है, बस जर्नली देख लेना, एलिमेंट्स कम यूज करते हुए आप देखोगे, क्लास थोड़ा भी, कॉम्बिनेटर्स, और तीनों का यूज है। मैंने कहा ना जहां ज्यादा कोड बढ़ेगा वहां आपके पास इनका इस्तेमाल आना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक छोटी सी चीज, उसके बाद हम 10 मिनट का गैप लेके आपको ग्रिड सिस्टम पूरा मैंने पढ़ाना है, इसको आप रिपीट कर लेना। ओपेसिटी पर आ जाते हैं, उससे पहले अजीम का कोई सवाल है, जी अजीम बताएं। हाँ हाँ, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है कि जब भी आप ये लिखते हैं उसके पीछे जावास्क्रिप्ट लगती है कि यार ये वाला इनपुट उठकर ऊपर की तरफ आ जाए। जैसे जर्नली आप देख रहे होते हैं आजकल गूगल वाले में भी यही है, उन्होंने कुछ नहीं दिया, जब आप क्लिक करते हैं ऊपर योर नेम लिखा हुआ आ रहा होता है, तो जावास्क्रिप्ट है। मैंने कहा जब भी किसी चीज को क्लिक करने पे कोई चीज परफॉर्म हो रही है, फंक्शनैलिटी कुछ चल रही है, क्लिक पर वो जावास्क्रिप्ट है, हॉवर पे बाय डिफॉल्ट वो जितना भी परफॉर्मेंस हो रही है वो CSS के थ्रू है। जी नहीं, इसका बिफोर और आफ्टर के लिए नहीं, वो अलग चीज है। मैचिंग कराने वाला अलग कॉन्सेप्ट है, इनपुट को चेंज करने वाला अलग है। ये भी इनपुट के अंदर भी एक इनपुट डिव में डाला जाता है, इनपुट पर वो पोजीशन से टेक्स्ट लाया जाता है कि जब क्लिक होगा ये टेक्स्ट इनपुट से, वहां से असल में प्लेस होल्डर चेंज कर देते हैं, प्लेस होल्डर तो गायब हो जाता है, एक टेक्स्ट होता है जो पोजीशन पर लाया हुआ होता है। तो जब आप क्लिक करते हैं ना तो डिस्प्ले बैक से नन करके उसके ऊपर वो टेक्स्ट शो करवा देते हैं, मतलब टेक्स्ट एक पोजीशन से इनपुट के वो जो लाइन है उस पर लाया जाता है, पहले ही ले आते हैं वो लोग, ठीक है, पहले ही वहां मौजूद होता है वो इनपुट वाला टेक्स्ट। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जाके टेक्स्ट लिखते हैं ना क्लिक करने पर, तो फंक्शनैलिटी क्लिक करने पर चलती है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस यूज होते हैं उसमें। अब आ जाओ ओपेसिटी।
ओपेसिटी क्या है भाई, ये इसको वो क्या बोलते हैं उर्दू में, हाँ वही, अब ट्रांसपेरेंसी का उर्दू का लफ्ज मुझे मिल नहीं रहा, क्या बोलेंगे, वो चैट जीपीटी से पूछ लेना क्या बोलते हैं, वो गूगल पे पूछ लेते हैं, गूगल पे नहीं, क्या होती है इसको उर्दू चाहिए इसकी ट्रांसलेट, ओहो क्या बात है, जबरदस्त। तो शफाफियत समझ चुके हैं आप लोग, हम मेरा ख्याल है इंग्लिश में ही बोले तो ज्यादा बेटर है ठीक है, कितना क्लियर शो होगा वो इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा होता है इमेज के ऊपर। अब ये सिंपली ऐसे होता है, इस कंटेंट में देखो इसको यूं रखा हुआ है, जब हॉवर करें तो चेंज हो जाए, ओपेसिटी को कॉपी किया, ये आसान से कामों के लिए होता है। आपने ये किया हॉवर करने पर, और उसकी मैक्सिमम पोजीशन 1 होती है आई थिंक, और लोएस्ट पोजीशन 0 होती है, 0 से 1 के दरमियान वैल्यू उठाता है, 0 और 1 नहीं, मतलब 0.2 3 4 5 ये रहा, रन किया चल गया। आप देखो जरा, समझ गए बात, ये इस कंटेंट के लिए अक्सर आपने कार्ड में देखा तो आसानी से इस कंटेंट पर यूज है, लेकिन ये इमेज पे यूज करना, डिफ पे नहीं यूज करना। डिफ पे यूज करने में क्या मसला होगा, सर डिफ के साथ भी तो कर रहा नहीं, डिफ के अंदर मौजूद सब चीजों के साथ ये कर रहा होगा वो, आप और का टेक्स्ट भी डिम हो जाएगा, सब कुछ डिम हो जाएगा, समझे बात। तो इसलिए हम फिर वहां ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते, यहाँ पर हम यहाँ पर ये वाली इमेज यूज है, ये जर्नल नॉर्मल का इमेज लगी है, क्योंकि आपको देखो बैकग्राउंड इमेज का तो डिम फुल करना आता है, बैकग्राउंड इमेज को तो लीनियर ग्रेडियंट का यूज करके आप कर लोगे, लेकिन अगर एक्चुअल में कोई इमेज है उसका कलर डिम लाइट करना है तो क्या करोगे, फिर मसला है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो उसके लिए आपके पास क्या है, ओपेसिटी अवेलेबल है। समझ गए बात को, इतनी बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पर 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, हॉवर शॉवर के लिए दिया हुआ है, तसल्ली से पढ़ लेना बस, ये इसने ओपेसिटी 1 और 0 और इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये रहे इस तरीके से दिखाया हुआ है बॉक्सेस को, तो तसल्ली से इसको देख लेना, ठीक है। बैकग्राउंड वाले में कॉन्सेप्ट में पहले उसने दिखाया हुआ है डिटेल में, ठीक है। अब आगे चलते हैं बस, ठीक है, और ग्रिड बस सही है। अभी इंशाल्लाह हम ग्रिड वाला ऑप्शन देखेंगे, आपको मैं 5 चले भाई प्लीज काम छोड़ दें सब बच्चे, फटाफट से थोड़ा सा यहाँ फोकस कर लें। बेटा स्टॉप कर जाएं बिल्कुल सब। अभी हम ना कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास लेआउट सिस्टम्स हैं उनके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिड सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लें आप चीज है, जिसको भी हम समझेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। फोकस यहाँ रखना, आप जब इसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें। बहरहाल यहाँ आते हैं, स्टाइल का टैग भी ओपन करते हैं, मैं यहीं पर कोड लिखूंगा, मैं एक बनाऊंगा div डॉट कंटेनर, ये ग्रिड कंटेनर बन गया, और ये कर दूंगा div डॉट ग्रिड आइटम, या आइटम्स कर देता हूं आइटम्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कर देता हूं 6 आइटम्स फिलहाल आ गए, और मैं लिख देता हूं आइटम, सबके अंदर आइटम 1 2 आइटम्स, ओके। यहां अगर देखते हैं इस तरीके से शो हो रहा है। अब आते हैं यहां पर डॉट कंटेनर को कॉल किया यहां पर मैंने, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, ठीक है भाई। और एक और काम करना है, वो करता हूं स्टैटिक, और मार्जिन 0, और यहां पर पैडिंग भी 0, ठीक है। जरा सा यहां आ जाते हैं, ओके बेटा क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने इस कंटेनर को कोई हाइट फिक्स दी है, नहीं दी, ठीक। आओ यहाँ हाइट वाइट फिक्स करते हैं, थोड़ा सा हाइट दे देता हूं मैं इसको 400 पिक्सल, अच्छा 100 पर लेकर आता हूँ, ये रहा एक्चुअल साइज, ये रहा, ठीक है, 400 पिक्सल पे मैं ले आया। और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, ये जो आइटम्स है ना, आइटम सबको एक ही क्लास दी हुई है, तो मैं सिर्फ डॉट आइटम्स को कॉल करता हूँ, और डॉट आइटम्स को भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, और यहां कर देता हूं मैं कुछ ऐसा पर्पल टाइप का कलर, डार्क कलर, परफेक्ट। यहां तक बात समझ आ गई, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, ठीक है।
अभी यहां पर कोई नॉर्मल एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल है, सिंपल है। एक डिव है, मेन कंटेनर है, ग्रिड कंटेनर जिसको समझ लो। अभी उसके अंदर मैंने 6 आइटम्स अभी सिंपली ऐड किए हुए हैं और उनको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है बस। और कंटेनर की हाइट है 400। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब मैंने कंटेनर को हाइट दिया हुआ है और उसके अंदर मौजूद कंटेंट को हाइट नहीं दी हुई, तो जितना कंटेंट है उसने उतनी जगह ले ली है एग्जैक्टली। अब मैं आता हूं कंटेनर को एक प्रॉपर्टी देता हूं जिसमें करता हूं डिस्प्ले, पहले नॉर्मल रखता हूं, कोई फर्क है? डिस्प्ले कर देता हूं ग्रिड। क्या कर दिया? डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। अब कोई फर्क आया क्या? आइटम्स ने पूरी जगह कवर कर ली। अगर मैं एग्जांपल समझाने के लिए यहां पर आऊं, स्टार्ट में ये दिखाता हूं, जरा सा आइटम्स को मार्जिन देता हूं और 5 पिक्सल का हर तरफ से, ठीक है, और उल्टा कम कर देता हूं, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल का और लेफ्ट राइट से 1 पिक्सल का, जरा सा बस ये। ओके, ऐसे शो हो रहा है विदाउट ग्रिड के। अगर मैं जरा सा मार्जिन वगैरह दे दूं, ऐसे बॉक्स और लाइन में शो हो रही है। जैसे ही मैं ग्रिड देता हूं, डिस्प्ले ग्रिड, तो अब क्या होगा? जितनी जगह थी कंटेनर की, सब का सब आइटम्स कवर कर लेंगे। समझ गए यहां तक बात? क्लियर है? अगर मैं आइटम किसी एक को डिलीट कर दूं या 2 आइटम्स डिलीट कर दूं, अब क्या होगा? तो ये 4 आइटम बाकी जगह कवर करेंगे। समझ आ रही है बात? अब ये हाइट वाइट फिक्स कर सकते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, वो सब बाद में समझते हैं। तो यहां तक तो बात समझ आ गया। ग्रिड देने से आपके जो वो ग्रिड के जो आइटम्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो चाइल्ड हैं, वो अपने पेरेंट की पूरी जो है हाइट या विड्थ जो भी है वो पूरी कवर कर लेते हैं, पूरा रेशो कवर कर लेते हैं। समझ गए यहां तक बात? अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। यहां एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, टेम्पलेट और ग्रिड ऑटो कॉलम, सॉरी ऑटो कॉलम्स नहीं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। हाँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स भी है और ग्रिड टेम्पलेट रॉज भी है। कॉलम्स पर आता हूं। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम 1 2 3 4 ऐसे कितने कॉलम्स हैं उसको बोलते हैं ये कॉलम्स। और रॉज ऐसे होती हैं। अभी अगर बाय डिफॉल्ट आऊं, इसमें कितने कॉलम है? कॉलम्स कितने हैं? शाबाश, कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। कॉलम 1 है, रॉस 6 है। क्योंकि देखो ना, इसके अंदर कहीं बीच में ऐसे लाइन वाइन गैप वैप कुछ आया हुआ है? नहीं आया हुआ। तो 1 कॉलम है और 6 रॉज है। मैं कॉलम डिफाइन करता हूं। मैं कहता हूं ग्रिड टेम्पलेट ऑटो कॉलम, यहां लिख देता हूं ऑटो। ऑटो लिख दिया मैंने। कुछ फर्क आया? गौर से देखो, इतना बड़ा फर्क महसूस हुआ होगा? कोई फर्क नहीं है, कसम खाओ। कोई फर्क नहीं दिखा तुझे बेटा? अजीम के बैग पर जो है, क्या नाम है तो आपका? हाँ, तलहा जी, तलहा। कोई फर्क नजर आया? दोबारा से हटा के दिखा दूं फर्क? अब देखो, ऑटो लिखने के बाद देखो क्या फर्क दिखाई दिया यार। ऐसे देखो और ऐसे देखो, दिखा फर्क? है ही नहीं तो दिखेगा कैसे भाई? ठीक है, गुड है, सही कंसंट्रेशन से आप देख रहे हैं, इसका मतलब सब जागे हुए। हाँ बेटा, यहां तसल्ली से। अब ये तो ऑटो हो गया। अब स्पेस देके लिख देता हूं ऑटो, तो अब 2 रक्षे आ जाएंगे। ऐसा ही है। 2 ऑटो आ गए। कुछ फर्क ही नहीं आता, आप ऑटो लिखो या ना लिखो। कोई आया फर्क? क्या हुआ? ओके तो है। 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया? 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं, और हाँ देखो, विड्थ पूरी 2 कॉलम से कवर की हुई। अगर मैं कर दूं ऑटो, अगर मैं कर दूं ऑटो, अगर मैं कर दूं ऑटो, और अगर मैं कर दूं ऑटो, देखो विड्थ भी पूरी कवर की है आइटम्स ने, और ये भी। समझ आ रही है यहां तक बात? अगर मैं 2 वाला कॉलम लगा दूं ऑटो, तो ऐसे 2 वाला कॉलम हो गया। समझ आई बात? क्लियर हुई? ऑटो। तो सर ये ऑटो ऑटो क्यों लिख रहे हैं? ऑटो की जगह क्या लिख सकते हैं? ऑटो की जगह यूनिट लिख सकते हो कि कितने उसका चाहिए। अगर पहले वाले को मैं डिफाइन कर दूं ना 100 पिक्सल या 150 पिक्सल, अब पहला वाला 150 पिक्सल का आएगा,
बाकी जो स्पेस बची है वो दूसरा वाला कवर कर जाएगा। लेट्स सी, समझ गए यहां तक बात? क्लियर हो रही है? चीजें क्लियर हो रही है ना? आसान हो गया। अब ये स्ट्रक्चर बन गया कि भाई ये एक और ये इस तरीके से। अब अगर कल को नया आइटम्स ऐड होते हैं, बिल्कुल नया एक आइटम ऐड हुआ तो ये नेक्स्ट कॉलम पर जाएगा, उसके बाद कोई ऐड हुआ तो वो उस पर जाएगा, कोई बाद ऐड हुआ तो कोई उसके बाद ऐड हुआ, ऐसे आता रहेगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे आता रहेगा, ऑटो सेट होता जा रहा है। समझ गए यहां तक बात? अब कितने आइटम ऐड हो गए? 8, 10 हो गए, 8 हो गए। ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। ठीक है, यहां तक हमारे पास इतने आइटम्स हमें शो ऑफ हो गए यहां पर इस तरीके से। तो अब हम ऑटो टेम्पलेट वाली प्रॉपर्टी यूज करके, और अगर इसको भी डिफाइन कर दूं मैं, अब ये भी डिफाइन हो गया। समझ गए यहां तक बात? क्लियर है? तो ये आपके पास आ गई ऑटो टेम्पलेट की प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू आप कोई भी लेआउट किसी भी तरीके से देख सकते हो। अब आते हैं जरा यहां पर, अरे क्या है यार ये तो बाद में सिस्टम बनाएंगे बनाएंगे। ये इसने दिखाया, ग्रिड कंटेनर दिया, ग्रिड आइटम्स दिए, ऐसे थे ये 6 के 6 आइटम इस तरीके से इसने शो ऑफ कर। अच्छा ये आइटम सर ये कैसे इतना बड़ा दिख रहा है? वो उसने 1-2 अलग से प्रॉपर्टीज लगाई हुई हैं। ठीक है, मतलब पैडिंग दी हुई है, टेक्स्ट का साइज बड़ा किया हुआ है, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट को सेंटर किया हुआ है, इसलिए दिखाई दे रहा है। ये इसने देखो कॉलम्स बताना शुरू किया, इस तरीके से कॉलम डिफाइन होती हैं, इस तरीके से रॉस, ये कॉलम गैप है, ये देखो कॉलम गैप भी है। ठीक है, ये रॉ गैप, कॉलम गैप, 1 by 1। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉलम और रॉस का गैप। यहाँ आते हैं, मैं इसको मार्जिन को खत्म कर देता हूँ। मार्जिन भी अगर आप डिफाइन कर दो तो ठीक है, वरना अगर हटा दो तो देखो अब भी आइटम वैसे ही शो हो रहे हैं जैसे पहले थे, बस सिर्फ लाइंस नहीं दिख रही, यहाँ पर मार्जिन नहीं है, इस वजह से बॉक्स नहीं। तो आप यहाँ पर आए, इसको कर सकते हैं ग्रिड और गैप की प्रॉपर्टी लगती है। यहाँ ग्रिड गैप के अंदर आप लिख दो 10 पिक्सल, तो अब ऑटोमेटिक हर एक सेल के अंदर दरमियान गैप आ गया। यह है ग्रिड गैप। जितना बढ़ाते जाओगे 50 पिक्सल, सॉरी, तो ऐसे आएगा। आप कर दो 10 पिक्सल तो 10 पिक्सल आएगा। अच्छा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद ये 2 प्रॉपर्टीज भी उठाता है, पहली और दूसरी। और यहाँ आगे कर देता हूँ 20 पिक्सल और 5 पिक्सल। सबसे कम कहाँ पर है? तो ये वाला रॉस के दरमियान गैप है और ये वाला कॉलम्स के दरमियान। तो ये कॉलम गैप, और ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 5 पिक्सल और यहाँ पे कर दूं 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, तो आपको दिख जाएगा कि ये कौन सा कॉलम गैप है, कौन सा रो गैप है। समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट भी? अच्छा इसी के अलावा रैंडम प्रॉपर्टी भी यूज होती है, ग्रिड, रॉ कॉलम या कॉलम गैप। ये देख लेना, यहाँ पे इसने दिखाई हुई है प्रॉपर्टी, ये रहा रॉ गैप। इसी तरीके से कॉपी करो सिर्फ रॉस के लिए, तो रॉ गैप भी यूज कर सकते हो। ये यहाँ आ जाओ, रॉ का गैप अलग से। इसी तरीके से कॉलम काउंट की जगह कॉलम गैप आ जाएगा। ये आप कर दो यहाँ पर 25 पिक्सल, तो कॉलम पे आ गया। तो रॉज और कॉलम को सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हो, एक साथ शॉर्ट में भी डिफाइन कर सकते हो। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर हो गए? अच्छा ये जो ग्रिड सिस्टम है ना, एक्चुअल में हमें ये प्रोवाइड करता है ग्रिड 12 आइटम्स का ग्रिड सिस्टम। कितने आइटम्स का? 12 आइटम का। हमारे पास 10 है ना, 10, तो 10 को कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 12 हो गए पूरे पूरे। ठीक है, 12 हुए कि 12 हुए? अब यहाँ लिख सकते हैं ऑटो और ऑटो 3 हो गए। 3 को कितने टाइम्स कॉपी करना पड़ेगा? 12 आइटम्स का ग्रिप। अच्छा अगर मैं ये हटा दूं, हाइट भी हटा दूं, तो वो 12 आइटम्स इस तरीके से मैनेज होगा। अगर मैं ऐसे दे देता हूं बिलफर 6 आइटम का, तो मैं ये भी कर सकता हूं भाई अलग कर दो भाई, ये अगले वाले इस तरीके से आए हैं। अच्छा ये कितने किए? 1 2 3 4 5 आइटम कॉपी कर दिए मैंने यहाँ से। 6 को यहाँ से कट कर दो सिर्फ, तो देखिए 6 का आइटम का कॉलम आ गया। अगर मैं चाहूँ 3 का 4 का रखना है, तो देखो 4 आ गए। अगर मैं 3 रखना चाहूँ एक लाइन में, तो 3 आ गए। अगर मैं 2 रखना चाहूँ तो 2 आ गए। ठीक है,
यहां पर मैंने सारी चीजें डिफाइन कर दी और इन आइटम्स को अलग से हाइट भी दे सकता हूं। सब आइटम्स को मैं कर दूं 200 पिक्सल की हाइट होगी, ठीक है, और कम कर देते हैं, अगर ये ज्यादा है तो हम इसको कर देते हैं 100 पिक्सल का ये, और ग्रिड गैप दे देता हूं थोड़ा सा 5-5 पिक्सल का दोनों साइडों से। ग्रिड गैप भी आ गया और देखो बॉक्सेस बने हुए आ गए। अब इन बॉक्सेस को मैं जिस तरह मैनेज करना चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। ये आ गए 3 आइटम्स, तो हर आइटम है कितनी रो बाय कॉलम, ठीक है, इतने आइटम्स मेरे पास ग्रिड में शो हो गए। ग्रिड में इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। आप किसी भी आइटम को कहीं पर भी, ये ग्रिड का लेआउट है। कब ब्रेक करना है ये भी है। अब इसकी ना हम कॉम्बिनेशन मिला के मीडिया क्यूरी के साथ पढ़ेंगे, फिर रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम भी। ग्रिड सिस्टम की सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है? 3 आइटम रखे हैं, अब देखो स्क्रीन छोटी कर दो या बड़ी कर दो, रहेंगे ये 3 ही आइटम। फ्लैक्स में मसला था, ठीक है, लेकिन मसला ये फ्लैक्स में जो चीज थी वो काम की थी, क्योंकि अगर 3 आइटम है तो छोटी हो तो भाई 2 आ जाने चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या था? फ्लैक्स में मेरे पास ब्रेक पॉइंट मेरे हाथ में नहीं था, वो खुद तोड़ देता था। यहां ब्रेक पॉइंट्स में बना सकता हूं, अभी मुझे नहीं आते ब्रेक पॉइंट बनना, ठीक है, मतलब ये कि अभी हम लोगों ने पढ़ाएंगे मीडिया क्यूरी पढ़ेंगे तो हमें आ जाएगा, ठीक है, तो वो बात समझ आ जाएगी, तो हम ब्रेक पॉइंट्स बना सकें। लेकिन बेनिफिट ये दिख रहा है कि अगर मेरे कंट्रोल में आ जाए ब्रेक पॉइंट्स तो मैं अपनी मर्जी से दिखा सकता हूं। भाई बिल फर्ज मैं बोलता हूं, जहां छोटी स्क्रीन हो वहां आप एक ही दिखो, ऐसे एक दिखेगा, ठीक है। जहां बड़ी स्क्रीन हो थोड़ी सी, आप वहां 2 दिख जाना, समझ लो थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन है 2 दिखेंगे। उससे बड़ी स्क्रीन हो आप 3 दिख जाओ, ठीक है, आप वहां पे 3 नजर आ जाओ। ऐसे मैं इसको ब्रेक पॉइंट्स पे बना सकता हूं, अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। आइटम भले 1000 हो, लाख हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा ना जितने, अच्छा ये नहीं है कि आप बोलो सर ये तो सिर्फ 12 का ही सिस्टम दिखा सकता है। 12 नहीं, मतलब एक एट अ टाइम मैक्सिमम जो एक लाइन में दिखा सकता है वो 12 की क्वांटिटी है। ऐसे तो जितने मर्जी दिखा दो ना, ये रहे, यूं तो जितने मर्जी आप दिखा दो, लेकिन एक लाइन में कितने शो ऑफ कराता है? स्टैंडर्ड है 12। आप ज्यादा लिखोगे स्क्रीन साइज एडजस्ट करके दिखा भी देगा, लेकिन स्टैंडर्ड साइज क्या है? 12। समझ गए बात? यहां तक क्लियर है? कोई मसला? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ऑटो को हटाते हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज आ गया 12 के हिसाब से। अच्छा और भी आइटम्स ऐड किए क्या मैंने? अच्छा ये 12 आइटम्स है, ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से ये 12 आइटम्स शो ऑफ हो गए। इन सबको मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल की। अब आते हैं थोड़ा सा आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। गैप भी देख लिया हम लोगों ने। अच्छा जी, स्टार्ट और एंड ये वाला प्रॉपर्टी देखेंगे। ग्रिड कंटेनर पर आते हैं। अच्छा ये तो ग्रिड का इंट्रो था, एक्चुअल यहाँ से काम शुरू है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। सबसे पहली प्रॉपर्टी ग्रिड की प्रॉपर्टी लगाओगे। अच्छा इसको ग्रिड इनलाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रिड भी बोलते हैं और ग्रिड इनलाइन भी। आपने ग्रिड की प्रॉपर्टी पास की, ऑटो पास किया, ये वाला मैंने आपको बताया, आपको बात समझ आ गई, आपने टेम्पलेट लगाया, कॉलम्स बन गए, ओके हो गया। आप एक और तरह इसको डिफाइन करते हैं। ये तो था ग्रिड टेम्पलेट, ये रहा बिल फर्ज मेरे पास है 12 आइटम, ये ना, मैं इसको 12 आइटम्स को प्रॉपरली 3-3 या 4-4 में दिखाता हूं। 1 2 3 रॉस कितनी है? 3 है। मैं चाहता हूं बिल फर्ज, अभी तो हाइट डिफाइन हुई नहीं है, मैं हाइट यहां पे डिफाइन नहीं करना चाहता, मैं सबको नहीं, मैं कहता हूं ग्रिड टेम्पलेट रॉस। अब यहां पर जितनी रॉस है ना उसके हिसाब से मैं अगर लिख दूं ऑटो और ऑटो। अच्छा ये क्या लिखे हुए कितने हैं और ये कितने हैं? 4/3, 4 3 जा 12, क्या आ गया? 4 3 जा 12। तो इट्स मीन हमारे पास 12 आइटम्स है और वहां पे आइटम्स कितने हैं? तो रॉस और कॉलम के साथ जब आप खेलो तो ये आप कॉम्बिनेशन हो जाए। अच्छा मुझे कॉलम की तो सर समझ आ गई, बिल फर्ज में चाहता हूं पहला कॉलम्स वो जो है सारों से पतला हो, उसकी विड्थ हो 150 पिक्सल, ठीक है भाई, ये ऐसे होगा। और सर जो दरमियान वाला हो ये सबसे ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, इसको कर देता हूं 300 पिक्सल, बाकी जो बच जाएंगे और ज्यादा कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 600 पिक्सल, ठीक है। बाकी दोनों आइटम उसके हिसाब से हो गए। इनको भी अगर आप हाइट फिक्स करोगे बाकी ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे जितनी जगह बचेगी। यहां तो सेट हो रहा है,
रॉस के लिए भी हो सकता है जी। पहली रॉस को अगर आपने कहा बिलफर्ड ये हो जाए 100 पिक्सल की, पहली वाली देखो तीनों रॉस है, मैं दूसरे वाले को बोलता हूँ भाई आपने जो सेटअप बनाना है आप हो जाना 200 पिक्सल की, और ये वाले जो इसके बाद वाली रॉ आएगी वो हो जाएगी 100 पिक्सल की। लो भाई सारी रॉस भी डिफाइन हो गए। सबसे बड़ी रॉ कौन सी है? सेंटर वाली है। समझ आ रही है बात? अभी आइटम्स नहीं हो रहे, ये सारे आइटम्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंटेनर, जो कि इन सब पे क्या है? पेरेंट है इन सब का। पेरेंट से आप आइटम्स जो हैं उनकी हाइट और विड्थ भी कंट्रोल कर रहे हो, जो चीज आप फ्लेक्स में नहीं कर सकते थे। समझ आ रही बात? फ्लेक्स में आइटम्स की हाइट तो जो है वो है, आप यहां पर आइटम की हाइट भी फिक्स कर सकते हो, आइटम की विड्थ भी फिक्स कर सकते हो, सारी चीजें आप एक ही यहां से कंट्रोल कर सकते हो सिंगल हैंडेड। बस कॉम्बिनेशंस याद रखना है कि अगर मैंने 3 रॉस बनाई है, अब 12 आइटम है तो कॉलम इसका मतलब 4 ही बनेंगे। 4 कॉलम बना दिए तो रॉस 3 ही बनेंगे, 3 से ज्यादा रॉस नहीं बनने वाली है। समझ गए बात? क्लियर है? हाँ, 3 से ज्यादा अगर रॉस बना दूं मैं, बन सकती है नहीं बन सकती? बनेगी। उसके लिए आपको आइटम्स बढ़ाने पड़ जाएंगे नीचे। समझ गए बात? नया आइटम बनाओगे उसके बाद नीचे बढ़े, तो कॉम्बिनेशन याद रखना कि भाई कितने का कॉम्बिनेशन एटलीस्ट आना चाहिए। अच्छा, जरूरी है कि 12 आइटम्स बने हैं तो अच्छा ये देखो 3 है और 4 है, आइटम्स कितने होंगे? फिक्स है? नहीं। रॉस और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन फिक्स है, आइटम्स तो चेंज हो गए हैं या नहीं? आइटम्स तो चेंज हो गए ना। आइटम कितने हैं? 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये आइटम्स है मेरे पास। आइटम तो 12 नहीं है, आइटम्स तो 11 है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन देखो भाई, कॉम्बिनेशन स्पेसिंग के हिसाब से, मतलब यहां पर मैंने सीड्स बुक की एक रॉ में 3 यानी कि 3 कॉलम्स है, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 रॉज हैं। 3 5 15 की सिटिंग एरिया है, 15 की अरेंजमेंट है। लेकिन बच्चे अगर 5 बैठे तो क्या फर्क पड़ता है? अरेंजमेंट तो ग्रिड का सिस्टम बना हुआ है 12 के हिसाब से। अगर आइटम जो है वो 11 भी है तो क्या फर्क पड़ता है? समझ गए बात? लेकिन इतने आइटम्स ये तब तक तो एटलीस्ट चलने चाहिए जितने हो। अगर मैं ये 2 भी मिटा दूं, यानी कि 2 या 3 जो बन रहे ऊपर के, सॉरी ये भी एक बच गया। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जरा सा कि यार ये वाला पूरा आइटम ही गायब हो गया मेरे पास, यहाँ आपको ये आइटम नहीं शो होगा, ये एक पूरा रॉ वाला पार्ट। समझ लो? तो ये आपने एग्जैक्टली यहाँ से डिफाइन करना होता है कि यहाँ पर आप इसका कॉम्बिनेशन छोड़ो, कितना कॉम्बिनेशन आपने वहाँ पर बनाना है। महाराज इसमें इतना ज़्यादा वो परेशान होने की बात नहीं है। जो मैंने जर्नल चीज़ बताई है, पहले वाला ग्रिड, टेम्पलेट कॉलम्स, टेम्पलेट रॉज, ग्रिड गैप, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला? अब आगे चलते हैं। हाँ, अब एक काम करते हैं, चलो आओ यहीं पर। हाँ, ग्रिड तो डिस्प्ले ग्रिड लिखोगे तो डिस्प्ले ग्रिड हो जाएगा। उसके बाद ग्रिड में कॉलम कितने चाहिए वो डिफाइन करो, रॉस कितनी रखनी है वो। अच्छा, आप कॉलम डिफाइन कर दो, रॉस तो ऑटो सेट हो जाएंगे ना। आप 100 आइटम भी दे दो और बोलो 3 कॉलम में सेट करो, वो 3 के हिसाब से डिवाइड कर देगा। समझ गए बात? वो तो 3 के हिसाब से डिवाइड कर देगा, 34 रॉस बना के दे देगा आपको। ये तो आपको सिंपली बना के दे देगा। लेकिन अब रॉस की अगर हाइट सेट करनी है, फिर आपको टेम्पलेट रॉस वाला कॉलम इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। अब सब आइटम्स को सिर्फ एक हाइट देनी है, फिर आप यहाँ पे सिंपल हाइट दे दो, डिफाइन ना करो, ठीक है। ये एक आ गया। क्या चीज? ना, ये अभी मैं बताऊंगा यूज केस, इसका डिटेल में आपको यूज केस दिखाऊंगा। ये ग्रिड हर आइटम्स को बनाने के लिए नहीं, मतलब आप कार्ड सेक्शन बना रहे हो ना, इनके ग्रिड कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बनाने के लिए होता है। ग्रिड की अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आपने अगर इंट्रो ही देख लिया होगा तो ये, अब ये सिस्टम बनाना ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये जो बना हुआ है, ये टेबल से बनाना भी मुश्किल है, और अगर आप इसके लिए वहां जाते हो उस पर फ्लेक्स से बनाना पड़ जाए तो बड़ा अजाब है आपके लिए। फ्लेक्स से कैसे बनाओगे? पहला वाला आइटम बना दिया, दूसरे वाला यहाँ क्या करूँ, इसके लिए क्या करूँ, ये 2 की जगह ले रहे हैं, इसको कैसे सेट करूँ, इसको कैसे, मुश्किल। ये काम ग्रिड से इजीली हो जाता है। अब कैसे होता है अभी देखते हैं। कंटेनर्स को पहले एंड करें, आगे आते हैं, फटाफट से टॉपिक को खींचते हैं। ग्रिड, अच्छा आप वो आगे स्पेसिंग दी है जर्नल वाली, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जस्टिफाई स्पेस कंटेंट, ये भी आप यूज कर सकते हो। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस
वो वाली ये सारा आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे वो था अलाइन आइटम्स के लिए भी यही है, ये सारा है। बस अलाइन वगैरह के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब अलाइन सेटअप कर रहे हो तो पेरेंट की हाइट फिक्स होनी चाहिए। ये तो फ्लेक्स में भी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि हॉरिजेंटल तो सेट हो जाता है, वर्टिकल सेट करने के लिए हाइट लाजमी होनी चाहिए। अब एक पेरेंट की हाइट आइटम की हाइट से सेट हुई हुई, आइटम की जितनी हाइट है उतने पेरेंट की, तो वो सेंटर वेंटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। पेरेंट की हाइट ज्यादा है, आइटम की हाइट कम है, अब वो देखेगा कि मैंने स्टार्ट में रहना है, सेंटर में रहना है, एंड पे रहना है। ये याद रख लेना, हाइट लाजमी यहाँ पर हाइट डिफाइन हुई हुई होगी, ठीक है। हाइट के बगैर काम नहीं चलेगा, यहाँ पर इसने पेरेंट की हाइट फिक्स डिफाइन की हुई। आगे आते हैं, ठीक है। चलो अब आओ आइटम्स के ऊपर। अब आइटम्स से कुछ खास प्रॉपर्टीज लगेंगी इस टाइप की। अब ये सिस्टम कैसे बनेगा? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लग रही है, ग्रिड कॉलम वॉलम लग गया, आपने लगा दिया। ये एक प्रॉपर्टी है आइटम्स के ऊपर लगने वाली, ग्रिड कॉलम। अब ये देखो आइटम्स पे लगी हुई है आइटम, ये स्पेशल अलग अलग आइटम को कॉल करके आप बनाओगे ग्रिड सिस्टम। ये वाला आप स्पेशल आइटम्स को कॉल करोगे और उसके हिसाब से फिर बनाओगे। बिल फर्श, बिल फर्श, बिल फर्श, बिल फर्श में आइटम 1 है। मैं आइटम्स थोड़े से कम कर देता हूँ, चलो ऐसे ही रहने देता हूँ, यहीं पे बना लूंगा मैं 4 के हिसाब से या 5 के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि भाई रॉस तो अभी डिफाइन नहीं करनी है मैंने कुछ भी, आ गया यहाँ पे इसी तरीके से ये। और इनकी हाइट थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूँ, आइटम्स की हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल, 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ, इन सबको ना आइटम्स को एक एक नाम दे देता हूँ। अरे यार ये वाली प्रॉपर्टी सब पे कॉपी करनी है और यहाँ जाके पेस्ट कर देनी है, ठीक है। चलो बस सही है। 1, अब ये डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ भी। 2 3 टाइम लग जाएगा यार यूँ तो। बहरहाल हमने एक दो ही आइटम यूज करने हैं, ज़्यादा तो नहीं। मैं यहाँ आता हूँ, डॉट आइटम्स 1 और ये लगा के यूज कर लेते हैं। अब आइटम 1 है ना, मैं क्या चाह रहा हूँ आइटम 1 जो है ना वो स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा ले, और ये भी हटा रहा हूँ मैं, सॉरी इन सबको ऑटो किया हुआ है। आइटम 1 शुरू हो यहाँ से और यहाँ तक खत्म हो। आप बोलोगे हाइट बढ़ा दें सर, बढ़ा दो। वेट बढ़ाने में एक मसला है, वेट जब बढ़ाऊंगा ना तो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी मुझे। वो होगा उस आइटम की विड्थ बढ़ा रहा है लेकिन कॉलम एक ही देगा उसको, कॉलम तो उसके नीचे एक ही आएगा। मैं चाह रहा हूं ये एक आइटम 2 कॉलम्स की जगह ले ले। एक आइटम क्या कर ले? 2 कॉलम। तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम है कॉलम, एक मिनट, कॉलम है ग्रिड कॉलम, नहीं ग्रिड कॉलम है, ग्रिड कॉलम गैप है, क्या है? ग्रिड कॉलम के नाम से आप यहां पर प्रॉपर्टी दोगे। आइटम 1 को कॉल किया मैंने, कहा ग्रिड कॉलम, और मैंने कर दिया 1/4 3। चलो पहले वाले आइटम ने कितनों की जगह ली हुई है? 2 कॉलम्स की जगह ली। अब ये क्या है ये समझाता हूं मैं आपको। 1 और ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट कहां से होना है और एंड कहां पर होना है, ये इसके हिसाब से चल रहा है। 1 से स्टार्ट करो जर्नली और कहां पर एंड करना है वो दिखा रहा है। 1 से स्टार्ट हुआ, 2 क्यों नहीं बोला? तो ये रहा 1 और ये रहा 2, तो यहां पे खत्म हो गया। एक कॉर्नर्स को ना 1, पहले कॉर्नर को 1, दूसरे कॉर्नर को, तो इस बॉक्स के कॉर्नर पे यहां से शुरू हुआ 1 और यहां पर आके खत्म हो गया 2। ये जो दूसरे वाले का स्टार्ट है ये क्या है? 3। तो अगर 3 बोलूंगा ना, अब ये थर्ड को काउंट करेगा कि यार मैंने इसको काउंट करना है। अब ये देखो तीसरे पॉइंट पर आया, 1 2 और 3 पर क्या हुआ? नहीं चौथे पर एंड किया है ना। देखें कॉलम, अच्छा यहाँ 2 चीजें आएंगी आपको समझा देता हूं मैं। एक हमारे पास ग्रिड कॉलम आएगा इस तरह से और एक स्पैन आएगा। स्पैन और इसके दरमियान में फर्क समझना है। ये क्या काउंट कर रहा होता है? ये कहता है वो आइटम जहां एंड हो रहा है ना वहां तक। जब मैंने बोला ना 3, तो अब इसने ये नहीं करना है कि 3 के एंड पर चला जाएगा,
ये जहां मतलब 3 तक जाना है, इसको बोलते हैं 3 पर, ठीक है। फर्स्ट मैं बोलता हूं थर्ड रॉ तक जाओ, तो ये 1 2 थर्ड पे जाके रुक जाएगा, थर्ड रॉ कवर नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, फर्स्ट से स्टार्ट लिया, थर्ड के बॉर्डर पे जाके रुक गया। हाँ तो थर्ड का स्टार्ट ही है ना, देखिए ना 1 2 थर्ड का स्टार्ट है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, एक मिनट, शायद मैंने मिस्टेक बता दी होगी। जनरली 1 स्टार्ट किया यहां से, एक्चुअल में ये काउंट कर रहा है कि मैंने इस पॉइंट तक जाना है। एंडिंग पॉइंट जो मैंने बोला ना जिस पॉइंट का, तो वो ये वाला पॉइंट काउंट कर रहा है। देखिए पहला वाला फर्स्ट ये वाला बॉक्स कवर किया, सेकंड ये कवर किया, जो मैंने थर्ड बोला ना थर्ड तक जाएगा ये। सेम चीज अगर मुझे इसको 4 तक लाना है तो मैं यहां पर लिखूंगा 4, अब ये 3 आइटम्स कवर करेगा। हाँ 2 की एंडिंग, एंडिंग जो मैंने लिखा ना एंडिंग पॉइंट, वो 2 की एंडिंग होगी। थर्ड पर स्टार्ट, 3 का स्टार्ट, 2 का स्टार्ट। अब इसी चीज को अगर आप कंफ्यूजन खत्म करना चाहते हो तो बहुत आसान है, आप यहां लिख दो स्पेन लिख के आप कर दो 2, अब प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा स्पेन 2 है, स्पेस देख रहे हैं क्या, वो कोड में देख लो ना, अब तो खत्म होगी कहानी। अब आपने लिखा स्पेन 2 मतलब 2 कॉलम उठा लो सीधे सीधे, अगर आपको 3 कॉलम चाहिए आप लिख दो 3 कॉलम, वो 3 कॉलम की जगह ले लेगा, ये कंफ्यूजन खत्म हो गई, ठीक है जनरली। लेकिन ये जो चीज है ना, ये 1 और 3 वाला, ये असल में काउंट कर रहे हैं कि इस पॉइंट तक जाना है, उसको काउंट नहीं कर रहा, उस तक जाना है, इसके बॉर्डर पर। तो देखो थर्ड के बॉर्डर पे जाके रुक गया। अगर मैं यहाँ 4th ऐड करूंगा ना तो ये 4th के बॉर्डर पे जाके रुक जाएगा, स्टार्टिंग बॉर्डर पे, एंडिंग नहीं स्टार्टिंग बॉर्डर। अब देखो 1 2 3 एंड किया, 4th के स्टार्टिंग बॉर्डर पर आ गया ये है विदाउट स्पैन। और अगर स्पैन से यूज करोगे, स्पैन असल में एक एलिमेंट को कहा जाता है, तो एक एलिमेंट काउंट करवाना है, 1 लिखोगे तो ऑलरेडी 1 पर ही है। आप लिख दो 2 तो अब 2 बॉक्सेस कवर करेगा, आप लिख दो 3 तो 3 बॉक्सेस कवर करेगा, आप लिख दो 4 तो 4 बॉक्सेस की जगह पर इसने कवर कर लिया। अब देखो 1 2 3 4 तो पूरे 4 बॉक्स कवर किए स्पैन का वर्ड यूज करते हुए। जी हाँ, एक्सेल में सेल मर्ज जिस तरीके से एक्सेल में बोलते हैं, या फिर हम सेल मर्ज हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है, टेबल के अंदर भी हमारे पास है, तो सेम सेल मर्ज वाला है। बस यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट आप डिफाइन करते हैं और एंडिंग पॉइंट भी। ऐसा नहीं है 2 सेल जाए वही मर्ज हो जाए। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, 4 पर तो एंड किया, अब चलो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, 1 और 3 तो खेल लिया ना, 1 और क्या था 3, बेहतरीन हो गया। अब मैं कुछ और खेलता हूँ, अब क्या होगा, 2 से आया 3 के स्टार्ट पे खत्म हो गया, समझे बात। अब यहां पर क्या है, इस स्टार्टिंग पॉइंट पर भी डिपेंड करता है, तो ये कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसका, और फिर हर एलिमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, इस वाले को भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई, और यही चीज आप रॉस में भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। ये ग्रिड कॉलम था ना, कॉलम ग्रिड रॉ को भी एग्जैक्टली इसी तरह डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आता हूं यहां पर, इसको 1 से स्टार्ट करता हूं और 3 तक ले जाता हूं, ये इतने आइटम्स कवर करें। और स्पैन तो सेम है, स्पैन अगर आप यहां पर भी रखेंगे ना, स्पैन कर दें आप और कर दें 2, तो ये स्पैन जनरली इसके हिसाब से कवर करेगा, 1 और 2, तो 2 स्पैन्स मतलब 2 कॉलम। अगर कंफ्यूजन लगती है आप जनरली स्पैन ही यूज करें, ठीक है। अक्सर होता है वो शॉर्ट हैंड है, लोग स्पैन नहीं लिखना पसंद करते हैं 1 से 3 तक। अगर आपके माइंड में वो चीज बैठ जाती है फिटन, तो आप उसको लेके चलें। वो ये है, अगर आप 3 लिखेंगे तो मतलब 2 तक जाएगा, एक पॉइंट कम तक, उस जिसको आप लिख रहे हैं ना उसके स्टार्टिंग बॉर्डर पे जाके स्टॉप कर जाएगा। तो दोनों में से जो आपको कंडीशन इजी लगती है आप वो यूज करें, लिखने से कोई फर्क नहीं है। स्पेन से, स्पेन वर्ड इसलिए यूज होता है, एक एलिमेंट को कहा जाता है स्पेन, तो इस वजह से वो स्पेन का एलिमेंट उठाता है। सेम चीज यहाँ पर उसने डिफाइन की हुई है, आप इसको डिटेल में पढ़ भी लेना, दोनों कॉलम में बताएगा स्टार्ट और एंड आपने यहाँ पे देना है। आप स्पेस भी कर सकते हो, मेक 1 आइटम स्टार्ट ऑन कॉलम 1 एंड 3 पर एंड करने के लिए स्पेन लगा दो आप लोग, ठीक है। जनरली ये प्रॉपर्टीज यहाँ बताई हुई। अब इसमें एक और चीज थी कि ये काम आप कॉलम पे भी कर सकते हो, रॉ पर भी, ग्रिड रॉ, ठीक है। और एक मिनट रुक जाना, मुझे एक डेफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ग्रिड रॉ के अंदर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, एक मिनट रुक जाए। ग्रिड रॉ है, कॉलम एंड हो गया रॉ। ग्रिड रॉ की प्रॉपर्टी है 1/4 1/2 ग्रिड
रॉ 1 से स्टार्ट हो 2 पर जाए, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 से स्टार्ट हो 2 पर 3 पर आए, 1 से जाए। अच्छा मैंने आइटम 1 को कॉल किया हुआ है, 1 से स्टार्ट हो और कॉलम 3 तक जाए। अच्छा नहीं 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 नहीं, कॉलम नहीं बढ़ाना, मुझे सिर्फ रॉ ही बढ़ानी है। एक मिस्टेक हो रही है कोई, 1 2 3 आइटम्स 4, रॉस 3 बनाई हुई है, 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड होना चाहिए, जगह ले रहा है पर शो नहीं कर रहा ना, एक मिस्टेक है यहाँ। आइटम्स 1 2, 1 मिनट रुक जाए, मुझे 4 5 एंड 6, एक मिनट रुक जाए, मैं यहाँ आइटम्स इसके कोड में देख लेते हैं ना, स्टार्ट रॉ नंबर लाइन एंड 4th। ओ वही मैं कहूँ कि क्यों नहीं आ रहा भाई, मैंने हाइट डिफाइन की हुई है, ठीक है, वो 100 साइज पर उठा रहा है, तभी बोलूँ यहाँ पर कि वो आइटम्स 2 की जगह तो ले रहा है 1 और 2, लेकिन शो नहीं कर रहा। वजह है कि इसकी हाइट मैंने आइटम्स की अलग से फिक्स की हुई है, ये हाइट फिक्स से हटा देता हूँ मैं जनरली। तो मैंने उसको बता दिया भाई आप रॉ 1 से स्टार्ट हो और रॉ 2 पर, अगर इसको डिफाइन करना हो, इसकी हाइट बढ़ानी हो तो क्या चीज यूज करेंगे। अब ये बताएं, अगर मुझे इसकी हाइट डिफाइन करनी होगी तो कैसे डिफाइन करूंगा, मतलब अब हाइट तो छोटी सी हो गई है ना, तो इसकी हाइट बढ़ेगी कैसे। अब ग्रिड अभी तो बड़ा था, अभी अभी मैंने आपको बताया अगर आप सारे आइटम्स को खुद ही मैनेज करना चाहते हो उसकी हाइट या विड्थ, तो क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ग्रिड टेम्पलेट रॉ की प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको डिफाइन कर सकते हो। बहरहाल यहाँ आता हूं, ये आइटम्स ने कितने उसकी जगह ले लिए 2, मैं इसको और डिफाइन कर सकता हूं, मैं कहता हूं भाई 4, तो मतलब 3 आइटम्स की जगह ले लो, स्पैन में दे देता हूं, स्पैन करूंगा तो यहाँ एक वो आ जाएगा, स्पैन स्पैन करूंगा, देखो एक आइटम यहाँ पर और बढ़ गया, ठीक है, यहाँ आता हूं, तो अब मैं यहाँ आ जाता हूँ और उसको कर देता हूँ स्पैन ले लो, 1 अगर दूंगा तो जनरली एक ही आइटम है, 2 दूंगा तो उतने आइटम्स यहाँ पे बढ़ाएगा। अच्छा एक चीज याद रखनी है आपने कि जितने आपके पास आइटम्स है उतने आपने टेम्पलेट्स देने, मतलब ये कि आप जो रॉज डिफाइन कर रहे हो या जो कॉलम डिफाइन कर रहे हो वो सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए। आपने ऊपर डिफाइन किया 3 रॉज, आपके पास इतने ही एलिमेंट थे कि आप 1 2 3 रॉज तक आए और आपके पास आखिरी एलिमेंट कॉलम 3 में बच गया, तो वो अब आपको रॉ 4 पर नहीं जाने देगा, वो कहेगा आइटम नहीं, अगर निकाल दूंगा उसको भी मैं रॉ 4 करने के लिए तो वो रॉ तीसरी रॉ नहीं बन पाएगी, तो फिर आपको यहाँ जाके या तो टेम्पलेट ऑटो कम करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड हम वो देखेंगे। स्पैन वाली प्रॉपर्टी तो वही है, ग्रिड एरिया भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी दिखा देता हूं मैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं। ग्रिड एरिया क्या करता है, एरिया सेम काम करता है जैसे ग्रिड कॉलम और रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ग्रिड कॉलम और रॉ में क्या करना होता है, अलग अलग आप डिफाइन कर रहे हो, मतलब कॉलम को अलग डिफाइन कर रहे हो और रॉ को अलग। असल में होगा क्या, इस अगर मैं यूं काउंट करूं बिलफर इस रूम की लेंथ और यूं काउंट करूं ये ब्रेथ, अगर मैं बोल दूं लेंथ इनटू ब्रेथ तो क्या बनेगा, एरिया बनेगा, दोनों चीजों को। तो यहां पर एरिया सेम चीज है, ये इसने 4 बार डिफाइन कर दिया। 4 बार क्यों किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट किसी और का है, दूसरा किसी और का, तीसरा किसी और। अब बता देगा यहां पे लाइन से, वो थोड़ा सा यहां आता हूं और ये रहा मेक आइटम है, स्टार्ट ऑन रॉ लाइन नंबर 1, ठीक है, स्टार्ट रॉ किससे स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्टिंग रॉ ला है, ठीक है, एंड कॉलम नंबर 2, तो ये किसका स्टार्ट है, रॉ का, और ये किसका स्टार्ट है, कॉलम का। फिर रॉ एंड कहां पर होगी, इधर एंड रॉ होगी और इधर एंड क्या होगी, कॉलम होगी। तो ये जिस आइटम पर आप डिफाइन करोगे ना वो इसके हिसाब से सेट होगा। जैसे कि यहां पर आ जाओ इसने ये आइटम बनाया 8 को, यहां पर 8 को इसने क्या कहा, सबसे पहले आते हैं ग्रिड पर स्टार्ट हो रॉ नंबर 1 से, तो वाकई 1 से स्टार्ट हुआ है, रॉ में तो 1 से, लेकिन एंड कहां पे किया है, रॉ को 5वें पे, 5th पर आ जाओ, तो आप ले आओ इसको 1, यहां पर आ जाओ, कितने आइटम है 1 2 3 4, 5th के एंड पर कर दिया, तो रॉ 1 से स्टार्ट हुई 5th पर एंड है।
अब कॉलम में क्या किया, कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट हो, तो कॉलम 1 ये था, कॉलम स्टार्ट 2 से किया है, और एंड कहां पर किया है, 6 के ऊपर किया है, जैसे कि ये वाला आइटम इसने दिखाया। अब हम एक काम करते हैं, छोटा सा एक टेम्पलेट उठाते हैं और सेम चीज बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपको दूंगा अभी मैं बनाने के लिए, आइटम्स कितने हैं उसको देख के हम जर्नली ये वाला टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। सही है, आते हैं यहाँ पर और ग्रिड की एग्जांपल्स भी देखते हैं। एक गूगल पर आते हैं, प्रॉपर्टी सारी देख ली हमने इसकी। अब आते हैं एरिया और बाकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। मैं आता हूं ग्रिड एग्जांपल, ये वाला लेआउट भी है, ये वाला लेआउट भी है, सारे लेआउट्स इसके ग्रिड के थ्रू बनते हैं। ये लेआउट्स हैं, ये लेआउट्स हैं, देख रहे हो, ये लेआउट अब कैलकुलेटर का ये लेआउट इस ग्रिड के थ्रू बनाना इजी है। ये लेआउट है, ये लेआउट है, इतने सारे लेआउट्स हैं जो आप ग्रिड से क्या कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। अब आते हैं एक लेआउट में छोटा सा आपको लेके बना के देता हूं, मैं ये बना देता हूं आपको। हाँ बोलो, किसको? हाँ नहीं, फ्रंट एंड के ऊपर जावास्क्रिप्ट के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं लग सकती है, बैक एंड पे लग सकती है। लाइट आगे आप तेजी में घुमा लेंगे, फ्रंट एंड पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलेगी, बैक एंड पे आप कोई भी लैंग्वेज चला दें, बैक एंड पे जो आपका दिल करे। उठाते हैं एक छोटा सा टेम्पलेट, चलो ये बना देता हूं मैं आपको, बहुत बेसिक सा है, ये मैं बनाता हूं और आप यहां से ये वाला टेम्पलेट देखेंगे, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये बनाने की कोशिश करेंगे। ये एग्जैक्टली है, ठीक है। आते हैं यहाँ पर, बिल्कुल आसान सा एक टेम्पलेट उठाया मैंने बेसिक सा, और उसको यूज करते हुए ये बनाते हैं। कौन सा बनाओ इनमें से, तीनों में से, दोनों में से? 2 टेम्पलेट दिए, ये भी दिया हुआ है, ठीक। आओ इसको डिफाइन करते हैं, या ये वाला, ये फटाफट से बनाते हैं, बहुत इजी सा है ये, ठीक है। ये बनाने की कोशिश करते हैं, ये हाँ ठीक है, ये रहा। अब आते हैं, सबसे पहला काम आपने करना क्या है, मैं पूरा कोड रिमूव कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाए, मैं पूरा कोड रिमूव कर दूंगा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक चीज छोड़ूंगा। चलो कंटेनर वगैरह सब रिमूव कर रहा हूँ, आइटम्स वगैरह भी, ठीक है। ये चलो एक आइटम्स रहने देता हूँ और आइटम को भी, भाई बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया, बस आइटम्स के नाम और ये ना। आइटम कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4, 4 आइटम्स हैं। मैं सिंपली यहाँ पे डिफाइन करूंगा 4 आइटम्स है, तो आइटम सबसे पहले डिफाइन हो गए। 4 आइटम है, हर आइटम को एक नाम भी दे दिया, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले तो ये कि आप सब आइटम्स को, अब यहां पर सबसे पहला काउंट ये कर लो, आपके पास टोटल रॉस कितनी है, रॉ कितनी है, 1 और 2, और कॉलम्स कितने हैं, 3, 1 2 3। सबसे पहला काम ये करो हमेशा कि यहां पर आओ, सबसे पहले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पर आओ और डिफाइन कर दो। आप कर दो ऑटो, ऑटो और ऑटो, 3 कॉलम होंगे मेरे पास। रॉस कितनी है आप यहां डिफाइन कर दो, ग्रिड रॉ, और सबको दे दो 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। 2 रॉस है बस, ये आप कर दो यहाँ पे 100 पिक्सल की। आपके पास 3 आइटम 2 रॉस बनकर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया डिफाइन। अच्छा एक और चीज, मैंने डिस्प्ले ग्रिड मिटा दिया इसलिए यहाँ शो नहीं हुआ, डिस्प्ले ग्रिड कर दो। ओके हो गया, क्लियर। अब बस थोड़ा सा चीजें सेट आउट करनी है, उसके लिए मैं आता हूं सबसे पहले यहां और 100 पर आऊं, ये ग्रिड टेम्पलेट रॉ, अभी कहूं कि अप्लाई की नहीं किया इसने, 100 पे 100, ठीक हो गया। अब और जरा सा इनमें गैप भी चाहिए, तो यहां पर आगे ग्रिड गैप की प्रॉपर्टी लगा के लिख देता हूं मैं 10 पिक्सल का गैप, परफेक्ट हो गया, सही है। ये तो आ गया। अब सबसे पहले ये बताओ, पहला वाला आइटम फर्स्ट उठाते हैं। पहले तो मैंने डिफाइन कर दिया 3 कॉलम है और 2 रोज है। आओ यहां पर पहली चीज, कितने कॉलम की जगह ली हुई है पहले वाले ने, फर्स्ट से स्टार्ट है, थर्ड पर एंड है, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट है, थर्ड पर एंड है। तो पहले आइटम्स को सबसे पहले कॉल करता हूं, डॉट आइटम्स 1, आइटम 1 को कॉल किया। इसको मैंने कहा कि ग्रिड कॉलम बुलाओ, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करो, स्पैन अगर आपकी मर्जी है स्पैन देना चाहते हो तो 2 दे दो, और अगर डायरेक्टली लिखना है तो 3। पहले वाले ने तो जगह ले ली 2 की। यहां पर आते हैं यहां, ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इसने क्या किया है, 2 रॉज। आओ इसको भी कॉल करते हैं, डॉट आइटम्स 2 को, ये रहा। अब इसको यहां पर आ जाता हूं, ग्रिड कर देता हूं क्या,
ग्रिड रॉ और उसको कर देता हूं 1 से स्टार्ट हो रॉ और कहां पर एंड हो 3 पर एंड कर दो अगर डायरेक्टली उस तरह देना है तो ये तो आ गया इसका यहां पर टेम्पलेट। अच्छा अब डिफाइन करने पर एक मसला आ गया, मैंने 1 से स्टार्ट किया, ये वाली पोजीशन खराब हो गई, ये वाला प्रॉब्लम आपको हमेशा फेस होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपने वो डिफाइन किया 1 से स्टार्ट हो 3 पर जाए रॉ को, ठीक है उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कहां से स्टार्ट करना है। इसके लिए आपको इस कॉलम का ग्रिड कॉलम भी सेट करना पड़ेगा, कॉलम्स की फिक्स पोजीशन बतानी पड़ेगी। मैंने कहा ये कॉलम 2 से स्टार्ट है, सॉरी 3 से स्टार्ट है और कहां पर खत्म है 4 पे खत्म है, बिलफर्ज आ गए अपनी पोजीशन पर। इसको ये डिफाइन नहीं करोगे ना तो वो देखो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा आगे तक ले जाएगा उतनी रॉस को, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि कॉलम में कहां पर है। रॉ तो आपने डिफाइन कर दी, पहली रॉ से ले जाओ 2 रॉस तक जहां आपने कवर करनी है, उसने दोनों रॉ, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि फर्स्ट पे करना है सेकंड पे करना है। और देखो आइटम 1 ने वही 2 कॉलम्स की जगह ली हुई, आइटम 1 अपनी जगह पर ही है जैसे था, और उसका आसान तरीका ये भी होता है आप इसको भी डिफाइन कर दो, इसका कॉलम भी डिफाइन। तो जब भी किसी एक को डिफाइन करो उसका ग्रिड रॉ और कॉलम दोनों डिफाइन कर दो ताकि स्पेसिफिक पोजीशन उसकी फिक्स हो जाए। यहां पर ये किस पोजीशन पर है, इसकी कॉलम 1 से स्टार्ट है और स्पैन 1 ही है, आप 1 देना चाहते हो तो 1 दे दो, 2 देना चाहते हो, और इसके साथ भी इसको भी डिफाइन कर दो। अब ये दोनों स्पेसिफिकली डिफाइन है। अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम कर दी है, सॉरी हाँ रॉ यहां आ जाते हैं और इसको कर दो रॉ, स्पैन करना है या 2 लिख दो डायरेक्टली तो ये पोजीशन हो गई इसकी फिक्स। अच्छा अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, बैक पे आते हैं, ग्रिड पे एग्जांपल पे, ये एग्जांपल तो हम देख चुके थे। आते हैं अब 1 2 3 4 5 ये वाला बना सकते हैं हम, ये वाला बनाने की कोशिश करें इसी चीज को। हमारे पास कितने आइटम्स हैं 4 है, एक और बढ़ा देते हैं, मैं इसको कर देता हूं 5 फटाफट से। अब हम टेम्पलेट ही पूरा चेंज कर रहे हैं, अब हम ये वाली पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है भाई ये बनाना है। अब इसमें क्या है, कितने रॉस के कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम है तो ऑटो 3 रहेगा, बाकी सबको रिमूव कर दो, आइटम 1 1 2 जो भी है सबको रिमूव कर दो, ये रहा, ठीक है ये हो गया 1 2 3। रॉस कितनी है 1 2 3 रॉस है तो आपने 3 रॉस देनी है। अब यहां पर रॉस 3 है, आप इसको भी कर दो 100 पिक्सल, साइज सेम रखा हुआ है सारी रॉस का। अब आओ यहाँ पे ओके, अब ये वाला टेम्पलेट मैंने रेडी करना है, ये वाला नहीं सॉरी इसको भी हटाता हूँ, बाकी चीज़ें रिमूव करता हूँ मैं, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव, रिमूव रिमूव एंड भी रिमूव, ठीक है भाई ये 2 चीज़ें हैं मेरे पास, ये और ये और ये। अब आओ यहाँ पे, अब मुझे पहले वाले को तो 1 2 3 रॉस देनी है, आइटम 1 को कॉल करो सबसे पहले, आइटम्स 1 को कॉल करो, 1 को बोलो भाई ग्रिड कॉलम आप जो है 1 से स्टार्ट करो और स्पैन 3 ले लो, वो अकेला 3 की जगह कवर कर लेगा, ठीक है। और आइटम्स 1, ठीक है 1 हो गया, क्लियर हो गया, पहले वाले ने 3 की जगह यहाँ पर ले ली, हमें ये बात समझ आ गई। और अच्छा ये भी थोड़ा इस तरह दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर आने के बाद जो कंटेनर है ना हमारा, उसके लिए 2 चीज़ें सेट करता हूँ, एक इसकी करता हूँ विड्थ 800 पिक्सल और उसका कर देता हूँ मार्जिन ऑटो, थोड़ा सा सेंटर में आ जाए इस तरह, ठीक है जैसे वहां पर दिख रहा है। और एक और काम कर देते हैं मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, ज्यादा ना हो, परफेक्ट, ठीक है भाई ये वाली चीज हमें इस तरीके से शो ऑफ हो गई। अब ये तो हो गया, अब अगली चीज क्या है बनाना, ये है नंबर 2 आइटम जो है वो इधर से ऐसे पोजीशन ले रहा हूं, नंबर 2 आइटम तो कितनी रॉज है, सेकंड रॉ से स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है 3rd रॉ तक जा रहा है, इसको ये वाले डिफाइन करने का। अच्छा अब यहां पर है इसकी ये वाली पोजीशन भी डिफाइन करो, अगर इसके में कॉलम डिफाइन करके रॉ डिफाइन नहीं करूंगा तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, जो आइटम 2 है वो ऊपर आ जाएगा, आइटम 2 कॉलम तो लेगा ज्यादा लेकिन ऊपर आगे ले लेगा, क्योंकि वो चाहते हैं नीचे का ग्रिड खराब हो। तो इसके लिए मैं इसका ग्रिड रॉ भी डिफाइन करूंगा, रॉ क्या है 1 से स्टार्ट है और 1 पर ही खत्म है, आप 1 1 कर दो या स्पेन लिख दो, सॉरी 1 से स्टार्ट है 2 कर देना, अगर डायरेक्टली दे रहे हो तो 2 लिख दो, अदरवाइज स्पेन में आपको लिखना पड़ेगा। अब आओ आइटम 2 के लिए, कॉपी करता हूं इसी को नीचे पेस्ट करता हूं, आइटम 2 कर देता हूं। आइटम 2 जो है उसके लिए क्या कंडीशन है भाई, पहली कंडीशन कि भाई आप कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट होगे और यहां पर एंड हो जाओगे। मैंने तो इसके लिए कॉलम नहीं सॉरी रॉ के अंदर, इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूं भाई रॉ 2 से स्टार्ट हो और 4 तक चले जाओ,
2 से स्टार्ट हो 4 तक चला गया। ये आइटम सिंपली वहां पर डिफाइन हो गया। अच्छा, इसकी ये वाली पोजीशन भी आप डिफाइन कर दो। अच्छा, अगर ये वाली पोजीशन ना डिफाइन हो इसकी तो क्या करेगा ये? लेट्स सी। नहीं, एडजस्ट हो गया, खुद ही एडजस्ट हो गया। पहले वाले कॉलम की एडजस्ट हुई भी थी, अदरवाइज आपके सामने वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। बहरहाल आपने ये डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब इसका कॉलम भी परफेक्टली डिफाइन कर दो ताकि अगर आप दूसरे किसी को छेड़ते हो आइटम में तो ये आइटम प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, 3 के लिए। 2 के लिए अब 2 का कॉलम डिफाइन करना है। 2 का कॉलम कौन सा है? फर्स्ट से शुरू है और सेकंड पर एंड हुआ है, ऐसा ही है। उसका कॉलम वही था ना, फर्स्ट से शुरू और सेकंड तक एंड हुआ है। अब आ जाओ आइटम्स 3 के ऊपर। 3 कहाँ है? 3 मेरे पास ये रहा एलिमेंट। 3 कहां से शुरू है? 2 से स्टार्ट है, 3 पर एंड है। तो यहां मैं बोलता हूं ग्रिड कॉलम 2 से स्टार्ट है और 3 नहीं, 2 आइटम्स की जगह ले रहा है। 3 बोलूंगा तो ये 4 पर जाना पड़ेगा। ये भी यहां पे डिफाइन हो गया। और चाहो तो इसका भी आप क्या डिफाइन कर दो? ग्रिड कॉलम। इसकी भी ग्रिड रॉ जो है वो सेम है, 2 से स्टार्ट है और यहां 4 आ रहा है, इसको आप एंड कर दो 3 पे। सॉरी, ठीक है, और 2 से स्टार्ट है और 3 पे एंड है, क्योंकि इसने सिंगल ही लेना है। ये आपके पास लेआउट रेडी हो गया। बात समझ में आई? अब ये सेम एग्जैक्टली आपके पास ऐसे बहुत सारे लेआउट्स हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपका एक बड़ा असाइनमेंट होगा जो कि अभी मैं आपको दूंगा, वो आप लोगों ने पूरे वीक के लिए करना है। जर्नली आपके पास अभी के लिए एक टास्क है जो कि आपने अभी ट्राई करना है। विंडोज 10 आप आ जाए यहां पर। विंडोज 10 नहीं है, विंडोज 8 है आई थिंक। विंडो 8 का स्टार्ट मेन्यू है। हाँ, ये डिफाइन होता है यहां पर। और इसमें भी जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला है, एक वो देना है। ये बेटा आपने ये चीज बनानी है। अच्छा, ये बहुत स्क्रीन अच्छी नहीं है, ऐसे ही हम कोई और ढूंढ लेते हैं उसमें अच्छी स्क्रीन में हमें मिल जाए। ओपन इन अ न्यू टैब। ये बनाना है आपने पूरा का पूरा लेआउट। ठीक है, ये लेआउट है एक्चुअल में ये वाला। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्रिएट करना है। इसी तरह इमेज लगा देना। अगर इमेज नहीं है तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? बैकग्राउंड में कुछ भी आइकन लगा दें, जितना कॉपी कर सकते हैं डिटो कॉपी बना दें। ये एग्जैक्टली सेम चीज बनाने की कोशिश करें। अच्छा, ये वाला पार्ट इंक्लूड करें और ये वाला हिस्सा लगा दें। ठीक है, जनरली ये भी साथ लगा दो अगर लगाना है। अदरवाइज ग्रिड आपका मेन जो ग्रिड का टास्क है वो यहाँ पर है। ठीक है, एक ये आइटम है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ 4 आइटम से अलग अलग। अक्सर क्या करते हैं लोग? ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं। ये नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक ही डब्बा लगा देते हैं। तो ये 4 आइटम्स बनाने अलग अलग। हॉवर करने पे ये मूव करने चाहिए जरा से, यानी कि विड्थ बड़ी हो जाए, या फिर जो है वो इसका बैकग्राउंड या बॉर्डर जो है ना, या बॉक्स शेडो वगैरह शो ऑफ हो। तो ये लेआउट आपने इससे कॉपी करना है। अभी आपकी जो फर्स्ट प्रैक्टिस का लिए अभी के लिए आपके पास जो टास्क है वो है W3 स्कूल पर आओ, और ये वाला जो ग्रिड पर आओगे ना, नीचे ग्रिड सिस्टम पर, तो आपके पास ये वाला जो लेआउट है ये आपने अभी बनाना है। ये अभी के अभी डिट्टो कॉपी सेम एज इट इज। टेक्स्ट लिखो, हेडर, मेन्यू, मैन, राइट, फुटर, और ये बना के एग्जैक्टली कॉपी करें। शाबाश, शुरू हो जाए।